डिस्क्लेमर। अरे भाई, ये वीडियो सिर्फ नॉवल समझने के लिए है, दिल से दिल तक। ना इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ना कोई नोबेल प्राइज़ वाली बात। बस मस्ती में सुनो, थोड़ी सी सीख लो और गलती हो तो माफ़ कर दो। हम भी तो इंसान है यार, गलती हो जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अध्याय 14। अर्जुन सिंघानिया, मछली पकड़ने का उस्ताद। जब वह यमुना नदी की सहायक नदी पर पहुंचा तो अर्जुन सिंघानिया ने देखा कि कई मछुआरे पहले से ही मछली पकड़ना शुरू कर चुके थे। उसने गहरे पानी और कम लोगों वाला एक नदी का हिस्सा चुना, अपने उपकरण ठीक किए और फिर सिस्टम स्पेस से गुप्त चारा निकाला। उसने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और उनके अनुसार अनुपात का पालन किया। चारा और पानी को 1:10 के अनुपात में मिलाया जाता है और चारा अपने आयतन से 5 गुना बढ़ सकता है। यानी 1 ग्राम चारा 10 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाने पर 50 ग्राम चारा बनता है। एक पैकेट चारे में कुल 500 ग्राम होता है, जिसका मतलब है कि एक पैकेट से 25,000 ग्राम यानी 50 किलोग्राम चारा बन सकता है। निर्देशों के अनुसार ताजे पानी की मछली पकड़ने के लिए 5-10 ग्राम चारा और समुद्री मछली के लिए 10-20 ग्राम चारा पर्याप्त है। कुल मिलाकर एक पैकेट चारा बहुत लंबे समय तक चल सकता है। उसने 10 ग्राम चारा ट्रे में डाला, फिर 300 मिलीलीटर पानी मिलाकर 500 ग्राम ढाला हुआ चारा तैयार किया। उसने लगभग 5 ग्राम चारा लिया, उसे कांटे पर लगाया, फिर 8 मीटर दूर फेंका और मछली के काटने का इंतजार करने लगा। चारा फेंकने के कुछ ही देर बाद अर्जुन को अपने हाथ में तेज खिंचाव महसूस हुआ। उसने तुरंत रॉड खींची और मछली तुरंत कांटे में फंस गई। मछली काफी ताकतवर थी और ऐसा लग रहा था कि यह काफी बड़ी होगी। कुछ देर इधर उधर खिसकने के बाद मछली ताकत हार गई और उसने संघर्ष छोड़ दिया। उसने बाएं हाथ से रॉड उठाए और दाएं हाथ से जाल से मछली को निकाला। नजदीक से देखने पर पता चला कि यह एक काली मछली थी, जिसका वजन लगभग 2 किलोग्राम था। जंगली काली मछली अधिक महंगी होती है। बाजार मूल्य आमतौर पर 240.40 से 600.50 रुपये तक होता है। मछली जितनी बड़ी उतनी ही महंगी। उसने मछली को जीवित रखने के लिए मछली गार्ड खोला और उसमें डाल दिया। केवल ताजी जीवित मछली ही अच्छे दाम पर बिकती है। उसने फिर से चारा रॉड पर लगाया और फेंका। पानी की सतह पर तैरते को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे हल्की हलचल महसूस हुई, जो मछली के चारे को खाने के दौरान होती है। अचानक तैरता हुआ पानी में तेजी से डूब गया। अर्जुन ने तुरंत ताकत लगाई और उसे मजबूत प्रतिरोध महसूस हुआ। उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, अपना संतुलन समायोजित किया और उस बड़े जीव के साथ जमकर संघर्ष किया। लगभग 5 मिनट बाद एक मोटा घास मछली पानी की सतह पर आया और उसे जाल से निकाला गया। उसने हाथ से तौला तो ये लगभग 11 या 12 पाउंड का था। हालांकि यह एक बड़ी मछली थी, लेकिन घास मछली की कीमत काली मछली जितनी नहीं होती। घास मछली की कीमत आमतौर पर 36.06 से 84.14 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। इस घास मछली को प्रति किलोग्राम लगभग 60.10 रुपये में बेचा जा सकता है। 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाली घास मछली की कीमत 2 किलोग्राम की काली मछली के बराबर होती है। इसके अलावा घास मछली पकड़ना समय और मेहनत लेता है। उसने फिर से रॉड फेंकी। कुछ देर बाद एक और काली मछली पकड़ी गई। ये काली मछली पिछली वाली से बड़ी थी, जिसका वजन 3 पाउंड से थोड़ा अधिक था। लगभग 2 घंटे तक मछली पकड़ने के बाद उसने पाया कि मछली पकड़ने की गति धीमी हो रही थी। इस दौरान उसने विभिन्न आकारों और प्रजातियों की 20 से अधिक मछलियां पकड़ीं। 7 या 8 बड़ी क्रूसियन कार्प, 5 या 6 काली मछलियां, 3 बड़ी घास मछलियां और कई तिलापिया थीं। बाकी कुछ छोटी मछलियां थीं, जैसे कि व्हाइटबैट। अर्जुन ने मछलियों का वजन किया और ये लगभग 50 किलोग्राम से अधिक था। उसने मन ही मन कहा, मुझे पहले मछलियों को निपटाने के लिए वापस जाना होगा। अगर मैं फिर से मछली पकड़ता हूं तो मैं इसे वापस नहीं ले जा सकूंगा। इसके अलावा इस जगह की मछलियां डर गई हैं। अगर मुझे मछली पकड़नी है तो मुझे दूसरी जगह ढूंढनी होगी। अब लगभग 12 बजे थे। वह एक सब्जी मंडी ढूंढने निकला, जहां वह कुछ मछलियां जल्दी बेच सकता था और साथ में दोपहर का भोजन भी कर सकता था। अर्जुन मछली का डिब्बा लेकर सड़क के किनारे बस का इंतजार करने आया। सौभाग्य से ये सहायक नदी उपनगर और शहर के पास थी, नहीं तो टैक्सी पकड़ना मुश्किल होता। बस का इंतजार करते समय कुछ अधेड़ उम्र के लोग मछली पकड़ने की रॉड और अन्य उपकरण लेकर आए। वे शायद काम के बाद घर जा रहे थे। अर्जुन को मछली के डिब्बे के साथ सड़क के किनारे खड़ा देखकर उन्होंने पूछना शुरू किया, हैंडसम लड़के, तुम भी मछली पकड़ने आए हो? कुछ अच्छा पकड़ा? हाँ, मैंने अभी मछली पकड़ना खत्म किया और अब वापस जा रहा हूँ। मछली पकड़ना काफी अच्छा रहा। भाइयों, आपका क्या हाल रहा? हाँ, आज कोई बड़ा शिकार नहीं मिला, बस कुछ व्हाइटबैट और 2 बड़ी क्रूसियन कार्प। एक मोटे पेट वाले अधेड़ व्यक्ति ने उदास होकर कहा। हैंडसम लड़के, हमें अपनी मछलियां दिखाओ। एक अन्य अधेड़ व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। मछुआरे अक्सर अपनी पकड़ एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।
अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और बस डिब्बा खोलकर उन्हें दिखाया। वाह, इतने सारे बड़े काले जीव और इतने मोटे, तुमने तो कमाल कर दिया, हैंडसम। और यह बड़ी घास मछली, इसका वजन तो 10 पाउंड से ज़्यादा होगा। वाह, इतनी सारी बड़ी क्रूसियन कार्प, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कई लोग हैरान थे। हैंडसम लड़के, क्या तुम इन्हें खाने के लिए रखने वाले हो या बेचने वाले हो? मुझे कुछ बेच सकते हो? एक अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा। हाँ, इतनी सारी मछलियां हैं, हमें कुछ बेच दो। हम बाजार मूल्य के अनुसार दाम देंगे और तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। कई लोगों ने समर्थन किया। अर्जुन ने सोचा और कहा कि बेचने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे बेचा जाए। मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रहा था। चूंकि आप लोग चाहते हैं, मैं आपको बेच दूंगा। काली मछली 360.60 रुपये प्रति किलोग्राम, घास मछली 60.10 रुपये प्रति किलोग्राम, बड़ी क्रूसियन कार्प 96.16 रुपये प्रति किलोग्राम और तिलापिया 60.10 रुपये प्रति पीस। आप जो पसंद करें, चुन लें। कई मछली पकड़ने वाले दोस्त बाजार की स्थिति समझते थे और जानते थे कि यह सामान्य बाजार मूल्य है। इसके अलावा ये सभी जंगली मछलियां थीं, इसलिए उन्होंने बिना मोलभाव के चयन शुरू कर दिया। अंत में 6 काली मछलियां 3,846.40 रुपये में बिकी, 3 बड़ी घास मछलियां 2,103.50 रुपये में बिकी और बड़ी क्रूसियन कार्प और तिलापिया 1,021.70 रुपये में बिकी। अर्जुन ने बाकी छोटी मछलियां मुफ्त में दे दी और सभी को कुछ मिला। कुल आय 5,801.60 रुपये थी। केवल 2 घंटे में 5,801.60 रुपये कमाए। क्या यह मजदूरी करने से बेहतर नहीं है? अर्जुन थोड़ा उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसे मामले की कुंजी समझ में आई। वे लोग अच्छे मछली पकड़ने वाले अनुभवी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे सुबह मछली पकड़ने के बाद केवल कुछ छोटी मछलियां पकड़ी थीं। उसी जगह पर बार बार मछली पकड़ने का मतलब है कि सिस्टम का चारा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वरना, भले ही आपके पास शानदार मछली पकड़ने की तकनीक हो, अगर पानी में मछलियां नहीं हैं, तो आप इन्हें नहीं पकड़ सकते। गुप्त चारे के गुणों ने आसपास की मछलियों को आकर्षित किया और उन्नत मछली पकड़ने की तकनीकों ने इतनी सारी मछलियां पकड़ने में मदद की। इसे सोचकर अर्जुन को एहसास हुआ कि सिस्टम द्वारा पुरस्कृत चारा कितना शक्तिशाली था। इन गुप्त चारे के साथ अर्जुन उनका अच्छा उपयोग करके बहुत सारा धन कमा सकता था। जल्द ही भाइयों के जाने के बाद एक टैक्सी आ गई। उन्होंने अपने सारे उपकरण ट्रंक में रखे और फिर पीछे की सीट पर बैठ गए। अर्जुन कार में बैठा और सोचने लगा कि अब कार खरीदने का समय है, वरना हमेशा टैक्सी लेना ठीक नहीं है। कभी कभी मछली पकड़ने की जगह के लिए दूर जाना पड़ता है। टैक्सी लेना असुविधाजनक है और मछलियों को ले जाना और भी असुविधाजनक है। अब जब मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो पुरानी कार खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? पुरानी कारें सस्ती और लागत प्रभावी होती हैं, और वैसे भी मैं इसका उपयोग केवल मछली पकड़ने के लिए करूंगा। जितना उसने सोचा उतना ही यह संभव लगने लगा, इसलिए अर्जुन ने दोपहर के भोजन के बाद पुरानी कार बाजार जाने का फैसला किया ताकि ये देख सके कि कोई वाहन उसे पसंद आता है या नहीं। आधे घंटे बाद अर्जुन घर लौटा, अपने उपकरणों को जल्दी से साफ किया और फिर खाने के लिए बाहर चला गया। वह कार खरीदने के लिए इतना उत्साहित था कि उसे दोपहर का भोजन करने का भी मन नहीं था। पास के एक फास्ट फूड रेस्तरां में जल्दी से कुछ खाने के बाद वह पुरानी कार बाजार जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। अध्याय 15। वह इतना हैंडसम है, लेकिन उसका मुंह इतना गंदा क्यों है? वह रामपुर, आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े पुरानी गाड़ी बाजार में आया। अर्जुन को कारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इससे उसे कारों से प्यार करने से नहीं रोका गया। ये कहा जा सकता है कि कोई भी कार जैसे विशाल खिलौने का विरोध नहीं कर सकता। छोटी कार मॉडल से लेकर बड़े हवाई जहाज और टैंक तक, इस तरह के चलने वाले परिवहन साधन हमेशा अनंत आकर्षण बिखेरते हैं। अर्जुन परामर्श केंद्र में आया और कुछ सवाल पूछे जो उसे चिंतित करते थे। चूंकि कार खरीदने का उद्देश्य मछली पकड़ने जाना था, इसलिए उसे अधिक ले जाने की जगह की जरूरत थी। इसलिए खरीदारी गाइड ने उसे एक बड़ी एसयूवी और एक पिकअप ट्रक की सिफारिश की। ये दोनों प्रकार के वाहन माल लोड करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं और आसानी से सैकड़ों किलोग्राम माल ले जा सकते हैं। अर्जुन पहले एसयूवी क्षेत्र में आया और पाया कि वहां इस प्रकार की कारें भरी हुई थीं। खरीदारी गाइड ने अर्जुन से उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछा। हेलो सर, आपको किस तरह की कार चाहिए और आपका बजट क्या है? क्या कोई ऐसी कार है जिसमें अधिक जगह हो और कीमत 600-500 रुपये से अधिक न हो? हाँ, कृपया मेरे साथ आएं। हमारे पास बड़े स्थान वाली कई मॉडल हैं, लेकिन 600-500 रुपये से कम कीमत वाली केवल 3 मॉडल हैं। खरीदारी गाइड ने अर्जुन को 3 कारें दिखाईं, लेकिन उसने पाया कि वे सभी 10 साल से अधिक पुरानी कारें थीं और उसे तुरंत उनके बारे में और जानने की इच्छा खत्म हो गई। पूरे प्रदर्शनी हॉल में कई कारें थीं जिनका बाहरी और आंतरिक हिस्सा अच्छा था, लेकिन कीमत उसके बजट से कहीं अधिक थी, इसलिए उसे निराश होकर वहां से जाना पड़ा।
एसयूवी क्षेत्र छोड़कर वह अगले दरवाजे पिकअप ट्रक क्षेत्र में आया। उसने सेल्सपर्सन को अपनी ज़रूरतों के बारे में भी बताया। जब सेल्सपर्सन ने उसकी ज़रूरतें सुनी तो उसे तुरंत एक विचार आया। सर, हमारे पास एक कार है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या मैं आपको इसे दिखाने ले जा सकता हूँ? ठीक है, मुझे दिखाएं। अगर यह उपयुक्त है तो मैं अभी फैसला कर सकता हूँ। ठीक है, कृपया मेरे साथ आएं। सेल्सपर्सन ने आश्चर्य से कहा। एक ऊंची काली कार के पास आने पर अर्जुन को तुरंत इस दबंग पिकअप ट्रक से प्यार हो गया। बाहरी और आंतरिक दोनों पहले देखी गई एसयूवी से बेहतर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीछे का कार्गो बॉक्स काफ़ी बड़ा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ले जाई जा सकती थीं। कुल मिलाकर लोड क्षमता पर्याप्त थी और आंतरिक हिस्सा भी बहुत अच्छा था। अर्जुन ने सेल्सपर्सन से पूछा, क्या इस कार का टेस्ट रिपोर्ट है? इसकी कीमत कितनी है? चिंता न करें सर, हमारी सभी कारों के पास निरीक्षण रिपोर्ट हैं। ये ग्रेट वॉल कैनन 3 साल पुरानी कार है जिसमें 2.0 डीजल इंजन है। कार अब तक 40,000 किलोमीटर चली है। कार के सभी हिस्से मूल उत्पाद हैं। एकमात्र कमी यह है कि इसे फिर से रंगा गया है। आप पहले निरीक्षण रिपोर्ट देख सकते हैं या आप कार को आजमा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आगे बात कर सकते हैं, सेल्सपर्सन ने कहा। अर्जुन ने पहले निरीक्षण रिपोर्ट देखी, कोई बड़ी समस्या नहीं पाए और फिर टेस्ट ड्राइव शुरू की। अर्जुन ने कॉलेज के दौरान ड्राइवर का लाइसेंस लिया था। हालांकि उसने लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलाई थी, फिर भी वह चला सकता था। उसने आजमाया और पाया कि यह बहुत अच्छा था। यह उस ट्रेनिंग कार से आसान था जो उसने ड्राइविंग सीखते समय चलाई थी। तो उसने यही लेने का फैसला किया। टेस्ट ड्राइव के बाद उसने सेल्सपर्सन से कहा, यह बहुत अच्छा है, मैं इसे ले लूँगा। इसकी कीमत कितनी है? सर, इस कार की कीमत 576,960 रुपये है और भुगतान के बाद 3 दिनों में आपको कार मिल जाएगी। अगर आपको कार जल्दी चाहिए तो आप इसे तेज़ी से ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 घंटे में कार मिल जाएगी। अगर आप तेज़ी से लेना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त 24,040 रुपये हैंडलिंग शुल्क देना होगा। आपको क्या लगता है? तो फिर तेज़ी से लेते हैं। मुझे जल्दी कार चाहिए। हाँ सर, कृपया एक क्षण रुकें। वैसे क्या कोई छोटा उपहार या ऐसा कुछ है? अर्जुन ने पूछा। मुझे माफ़ करें सर, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप हमसे कार खरीदते हैं तो आपको 2 साल की वारंटी और मुफ्त पूर्ण वाहन रखरखाव मिलेगा। इसके अलावा निर्दिष्ट स्थानों पर टायर बदलने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सेवा वाकई अच्छी है। आपके प्रशंसा के लिए धन्यवाद। पहले बिल पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर और भुगतान के बाद आपको 2 घंटे में कार मिल जाएगी। वेटर ने कहा। बिल पर हस्ताक्षर करने और कार डीलरशिप के साथ पैसे का भुगतान करने के बाद अर्जुन ने कार डीलरशिप द्वारा प्रदान किए गए लाउंज में थोड़ा आराम किया। 2 घंटे न तो बहुत लंबे थे और न ही बहुत छोटे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लाउंज में वाईफाई और एयर कंडीशनिंग थी। बाहर धूप में जाने के बजाय वह यहाँ कुछ गेम्स खेल सकता था। अगले 2 घंटों में अर्जुन का मूड हिमालय से मारियाना द्वीपों तक गिर गया। लाउंज से आने वाली टेलीग्राफ ध्वनि इतनी तेज थी कि बाहर प्रदर्शनी हॉल में भी सुनाई दे रही थी। कई सेल्समैन ने इसे सुना और वे बहुत हैरान थे। हाय, क्या तुमने सुना? लाउंज में गाली गलौज बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगा था कि 1.8 मीटर से अधिक लंबे पैरों वाला एक हैंडसम लड़का इतना गंदा बोल सकता है। यह अविश्वसनीय है, सेल्सपर्सन ने अपने सहयोगियों से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, ये वाकई कठोर है। ऐसा लगता है कि वह गेम खेल रहा है। क्या वह अपने साथियों के खराब होने के कारण गुस्सा हो रहा है? तुम बताओ कि क्या हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए? हमारी स्किल्स खराब नहीं हैं। आखिरकार वह हमारा क्लाइंट है। छोड़ो, मुझे डर है कि अगर मैं गलती कर दूंगा तो वह गुस्सा हो जाएगा और मुझे पीट देगा। एक युवा सेल्सपर्सन ने जवाब दिया। समय जल्दी बीत गया और अर्जुन के साथ अनुबंध करने वाला सेल्सपर्सन वापस आ गया था। जब वह वापस आया तो उसने सोचा कि वह लाउंज में अर्जुन को ढूंढेगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने अंदर से कुछ ऐसे शब्द सुने जिनमें आश्चर्यजनक रूप से माँ की मात्रा थी। उसे थोड़ा डर लगा, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और बस बाहर इंतजार करने लगा। आधे घंटे इंतजार करने के बाद लाउंज में शोर अंततः शांत हो गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। ये देखकर सेल्सपर्सन तुरंत आगे बढ़ा और उसे जानकारी और कार की चाबियां सौंप दीं। फिर उन्होंने उसके लिए एक छोटा कार सौंपने का समारोह आयोजित किया और कार के साथ एक फ़ोटो खींची। 1 दर्जन से अधिक सेल्स स्टाफ की अजीब नज़रों के बीच अर्जुन बिना कुछ जाने ही ऊंची और शक्तिशाली ग्रेट वॉल कैनन को पुरानी कार बाजार से ले गया। इस समय छोटी सेल्सपर्सन ने कहा, लेकिन वह इतना हैंडसम है, उसका मुंह इतना गंदा क्यों है? उसके बगल में एक सहयोगी ने जल्दी से उसका मुंह ढक लिया और कहा, नेहा, तुम्हें याद रखना होगा कि ग्राहक भगवान होते हैं।
तुम ग्राहकों के बारे में बुरी बातें नहीं कह सकती, समझी। नेहा ने निराश होकर अपना छोटा सा मुंह बंद कर लिया। अर्जुन 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से चला, आज़ाद और आसान महसूस कर रहा था। मैं आखिरकार एक कार मालिक बन गया। यह एहसास बहुत शानदार है। अब मुझे समझ आया कि करण शर्मा हमेशा गाड़ी चलाकर दिखावा क्यों करता था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी बहुत गर्व होता, अर्जुन ने अपने आप से सोचा। करण शर्मा अर्जुन के 3 रूममेट्स में से एक है और उनमें से सबसे अमीर भी है। उसके परिवार के पास रामपुर में 6 घर हैं, एक विशिष्ट जमींदार परिवार। उसने 18 साल की उम्र में हाई स्कूल से स्नातक होने पर ड्राइवर का लाइसेंस लिया था। कॉलेज जाने पर वह गाड़ी चलाकर स्कूल जाता था और हमेशा उनके सामने दिखावा करता था। हालांकि वह अक्सर कुछ लोगों के साथ सैर के लिए बाहर जाता था, इसलिए कॉलेज के वर्षों के दौरान अर्जुन ने शहर और आसपास के शहरों के आसपास के क्षेत्रों को लगभग घूम लिया था। कार होना वाकई सुविधाजनक है। वह नगर बस्ती में लौटा और एक पार्किंग स्थल ढूंढकर वहां पार्क किया। नगर बस्ती में पार्किंग की जगहें हैं, लेकिन उन्हें पाना मुश्किल है। बाहर पार्क करना अधिक सुविधाजनक है। वैसे भी गांव से गांव के प्रवेश द्वार तक की दूरी केवल कुछ 100 मीटर है। उसने सुरक्षा गार्ड के साथ कीमत की पुष्टि की। ये 60.10 रुपये प्रति घंटा है, जो एक दिन में अधिकतम 600.50 रुपये तक सीमित है। यह अर्जुन के लिए स्वीकार्य था। हालांकि अब उसके बैंक कार्ड का बैलेंस काफ़ी कम हो गया था, लेकिन कुछ पैसे नहीं बचाए जा सकते। कार को बाहर पार्क करने से खरोंच आ सकती है, इसलिए पार्किंग स्थल में पार्क करना हमेशा सुरक्षित होता है। अध्याय 16, एक और धमाका। अर्जुन सिंघानिया घर गया। उसने अपना सामान पैक किया और फिर से मछली पकड़ने की तैयारी की। किराए के घर को देखने के बाद उसने सोचा कि अब दूसरी जगह स्थानांतरित होने का समय है। ये जगह बहुत छोटी है और पार्किंग असुविधाजनक है। कुछ दिनों में नया घर ढूंढना होगा। वह मछली पकड़ने का सामान लेकर बाहर निकला और पार्किंग की ओर बढ़ा। रास्ते में किरण किराना स्टोर से गुजरा और एक मिनरल वाटर का बॉक्स खरीदा। उसने इसे कार में रख दिया क्योंकि वह जंगल में लंबे समय तक मछली पकड़ने जा रहा था और प्यास लगने पर इसे पी सकता था। पार्किंग लॉट थोड़ा दूर था, लेकिन सौभाग्य से वजन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने कार ली और 60.10 रुपये की पार्किंग फीस दी। उसने अपने फ़ोन पर नेविगेशन खोला और मछली उद्योग दुकान ढूंढी। इस गर्म मौसम में सूरज भट्टी की तरह था। अगर उसने छाता नहीं खरीदा तो वह 1 घंटे से भी कम समय में सूखी मछली बन जाता। वह मछली उद्योग दुकान पर गया और दुकानदार को अपनी ज़रूरतें बताईं। दुकानदार ने मछली पकड़ने के लिए एक विशेष छाता सुझाया जिसका सुरक्षा स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन कीमत भी काफ़ी थी। अर्जुन को लगा कि काला न पड़ने के लिए 8,414 रुपये खर्च करना उचित था। वह यमुना नदी की सहायक नदी पर गया जहां वह सुबह मछली पकड़ने गया था। उसने गहरे पानी वाली एक नदी की मोड़ ढूंढी जहां पानी का बहाव धीमा था और मौसम ठंडा था। मौसम बहुत गर्म था और मछलियां गहरे ठंडे पानी में छिपना पसंद करती थीं। उसने पास में एक पार्किंग स्थान ढूंढा और कार पार्क की। ये शहर और उपनगर का चौराहा था। यहाँ कोई पार्किंग शुल्क लेने वाली इकाई नहीं थी और ट्रैफिक में बाधा न हो तो कहीं भी पार्क किया जा सकता था। उसने ट्रंक खोला और उपकरण निकाले। फिर नदी के मोड़ पर गया और एक अपेक्षाकृत छायादार और खुली जगह ढूंढी। उसने छाता लगाया और मछली पकड़ने की रॉड और तैरने वाला समायोजित किया। उसने सिस्टम स्पेस से गुप्त चारा निकाला और सुबह की तरह 500 ग्राम मछली चारा तैयार किया। चारा कांटे पर लगाया और रॉड फेंकी। जल्दी से खींचा, फिर वही कदम दोहराए और 2 बार जल्दी खींचा। गुप्त चारे की शक्ति के साथ घोंसला बनाने के लिए ज़्यादा चारा बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। इस बार उसने नंबर 8 कांटा इस्तेमाल किया जो विशेष रूप से बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए था। चारा लगाकर रॉड को लगभग 8 मीटर दूर फेंका। दोपहर में मछलियां ज़्यादा हिलती डुलती नहीं थीं, इसलिए मछली पकड़ने की गति अपेक्षाकृत धीमी थी और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार कुछ मिनटों बाद मछली पकड़ने की रॉड हिलने लगी और अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया। अचानक मछली ने चारा पकड़ा। अर्जुन ने जल्दी से रॉड उठाए और कांटा मजबूती से लग गया। काफ़ी खींचतान के बाद मछली पानी से बाहर निकली, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस प्रकार की मछली थी। अर्जुन ने जल्दी से वापस खींचा और जाल उठाकर उसे निकाला। यह एक मंदारिन मछली थी। मंदारिन मछली का मांस स्वादिष्ट होता है और इसे उबालने या भाप में पकाने के लिए उपयुक्त है। बाजार में पाली गई मंदारिन मछली की कीमत लगभग 600.50 से 961.60 रुपये प्रति किलोग्राम है और जंगली बड़ी मंदारिन मछली 961.60 से 1803 रुपये में बिक सकती है। बेशक ये सामान्य मंदारिन मछली की कीमत है। मंदारिन मछली की कई किस्में हैं और प्रत्येक किस्म की कीमत अलग है। अर्जुन ने जो मछली पकड़ी थी वह एक सामान्य मंदारिन मछली थी जिसका वजन लगभग 6 किलोग्राम था और इसे कई 100 रुपये में बेचा जा सकता था। यह एक अच्छी शुरुआत थी। अर्जुन ने आज हजारों रुपये खर्च किए थे और अब वह आखिरकार कुछ पैसे वापस कमा सकता था।
वह बहुत खुश था। वह मछली पकड़ता रहा लेकिन सूरज बहुत तेज था और मछलियां धीरे धीरे पकड़ में आ रही थीं। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। थोड़ी देर बाद फिर से हलचल हुई। यह मछली बहुत उग्र थी। अर्जुन के साथ लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार मछली को खींच सका। पहली नज़र में यह एक घास मछली थी जिसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक था। अर्जुन को ऐसी सस्ती मछली पकड़ने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि घास मछली की कीमत थोड़ी कम है। मांस की गुणवत्ता औसत है और इसे बेचना आसान नहीं है, खासकर इस तरह के बड़े शहरों में जहां सभी के पास पैसे हैं। मछली खरीदते समय लोग बेहतर स्वाद वाली मछली खरीदना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, पहले इसे इकट्ठा कर लेते हैं। इतनी मेहनत से पकड़ी गई चीज को फेंकना शर्म की बात होगी, अर्जुन ने चुपके से कहा। अगली दर्जन भर मछलियां सभी घास मछली और कार्प थीं। वे सभी काफी भारी थीं लेकिन कीमतें बहुत आकर्षक नहीं थीं। अर्जुन ने भी इसे स्वीकार कर लिया और सभी को रख लिया। बिक्री का मुद्दा बाद में निपटाया जाएगा। 1 घंटे से अधिक समय के बाद अर्जुन ने आखिरकार कुछ मंदारिन मछलियां पकड़ी। गुप्त चारा अभी भी बहुत प्रभावी था। ये मंदारिन मछलियां पहली वाली जितनी बड़ी नहीं थीं लेकिन छोटी भी नहीं थीं। मंदारिन मछलियों के अलावा कुछ अन्य मछलियां भी थीं जिनमें 30 किलोग्राम वजन की एक काली मछली शामिल थी। सौभाग्य से उपकरण प्रभाव प्रतिरोधी थे और अर्जुन बहुत मजबूत था, नहीं तो वह इस काली मछली को खींच नहीं पाता। काली मछली की कीमत ठीक है, आमतौर पर 120.20 से 180.30 रुपये प्रति किलोग्राम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काफ़ी बड़ी है और जंगली मछलियां अधिक लोकप्रिय हैं। शाम 5 बजे सूरज अभी भी आकाश में ऊंचा था। अर्जुन ने अपनी आखिरी मछली पकड़ने की लाइन समेटी और वापस जाने के लिए सामान पैक किया। वह रात के खाने के समय मछलियां बेचना चाहता था जब बाजार अपने चरम पर होता है। लगभग 3 घंटे मछली पकड़ने के बाद 1 पाउंड गुप्त चारा लगभग खत्म हो गया था। कुल मिलाकर 6 मंदारिन मछलियां, 4 काली मछलियां, 14 घास मछलियां, 3 काली मछलियां और 8 कार्प पकड़ी गईं। साथ ही कुछ बड़ी तिलापिया भी थीं, क्योंकि विशेष कांटे इस्तेमाल किए गए थे। पकड़ी गई मछलियां काफ़ी भारी थीं। पकड़ी गई सभी मछलियों का कुल वजन 3 या 400 किलोग्राम था, जो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या है। 4 काली मछलियां ही 100 किलोग्राम से अधिक थीं और दर्जन भर घास मछलियों का वजन 11 या 12 किलोग्राम प्रत्येक था। कुछ का वजन 15 या 16 किलोग्राम तक था। सौभाग्य से अर्जुन पूरी तरह से सुसज्जित था। उसके ट्रक के बेड में ऑक्सीजन जनरेटर के साथ 2 अतिरिक्त बड़े प्लास्टिक मछली टैंक थे। उसके पास 2 बड़े पोर्टेबल मछली डिब्बे भी थे। सभी मछलियों को कार में लादने में कई बार कोशिश करनी पड़ी। अपनी गीली कपड़ों की परवाह न करते हुए उसने तौलिए से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। कार शुरू की और सीधे सब्जी मंडी की ओर चला। लगभग 5:20 बजे सब्जी मंडी के रास्ते में उसने एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू खरीदी ताकि वजन करना आसान हो। वह एक अपेक्षाकृत बड़ी सब्जी मंडी में आया जो बड़े आवासीय क्षेत्रों से घिरी हुई थी। यहाँ लोगों का बहुत बड़ा प्रवाह था, इसलिए अर्जुन मंडी के अंदर नहीं गया। उसने अपनी कार मंडी के प्रवेश द्वार के सामने पार्क की और बेचना शुरू किया। ट्रक के बेड का दरवाजा खोला, इलेक्ट्रॉनिक तराजू को एक प्रमुख स्थान पर रखा और फिर बेचना शुरू किया। आइए और देखिए सभी तरह की ताज़ी पकड़ी गई जंगली मछलियाँ। ताज़ा पकड़ी गई जंगली मछलियाँ सस्ती हैं, पौष्टिक और स्वादिष्ट। चूंकि काम के बाद का समय था, कई लोग किराने की खरीदारी के लिए निकले थे। जल्द ही अर्जुन की कार के सामने फुटपाथ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने जीवंत मछलियाँ देखी तो सभी बहुत उत्सुक थे। तभी एक बूढ़ी महिला ने पूछा, युवक, क्या यह मछली वाकई जंगली है? हमें पाली गई मछलियों के साथ मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। हाँ, कुछ मछली विक्रेता हमेशा हमें पाली गई मछलियां घटिया मछलियों के रूप में बेचते हैं। खाने के बाद हमें पता चलता है कि वे पाली गई मछलियां हैं और मांस की गुणवत्ता बहुत खराब है। चिंता न करें चाचा, चाची, भाई और बहनें, आप देख सकते हैं कि मेरी मछली पकड़ने की रॉड और सब कुछ अभी भी कार में है। मैंने अभी कुछ मछलियां पकड़ी और यहाँ आ गया। क्या कोई भाई या बहन है जो मछलियों के बारे में जानता हो और यह पहचान सके कि यह मछली असली जंगली मछली है? अर्जुन ने कहा, मैं करूँगा। उसके बोलते ही एक बड़ा भाई आया। जंगली मछलियों को पहचानने के कई तरीके हैं। इस लड़के ने कहा कि उसने अभी पकड़ा है। हम मछली के मुंह को देखकर बता सकते हैं कि क्या इसमें कोई घाव हैं। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने बड़े भाई को संकेत दिया कि वह आकर जांच कर सकता है। वाकई में जब सभी ने मछलियों के मुंह पर घाव देखे तो सभी ने अर्जुन की बात पर विश्वास किया। इसलिए सभी ने पूछना शुरू किया कि कौन सी मछलियां उपलब्ध हैं। एक खाने के लिए खरीदने की योजना बनाई। आखिरकार जंगली मछलियां मिलना मुश्किल है और बड़ी जंगली मछलियां तो और भी मुश्किल। अध्याय 17, ढेर सारा पैसा कमाना। हैंडसम लड़के, इस हेरिंग को कैसे खरीदूं? युवक, इस काली मछली की कीमत प्रति पाउंड कितनी है? हैंडसम लड़के, इस बड़ी कार्प की कीमत कितनी है? सभी लोग एक साथ बोल रहे थे और वहां अराजकता थी।
अर्जुन ने व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की। प्रिय चाचा, चाची, भाई और बहनें, मेरी बात सुने। सबके समय को बचाने और दूसरों को परेशान न करने के लिए कृपया व्यवस्थित तरीके से कतार में लगें। निश्चिंत रहें, मेरे पास यहाँ दर्जनों मछलियाँ हैं। सभी बड़ी मछलियाँ हैं, सभी के लिए खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। इस बड़े भाई से शुरू करें, फिर सभी पीछे की ओर बढ़ें और ध्यान रखें कि दूसरों को प्रभावित न करें। ये सुनकर सभी ने राहत महसूस की। वास्तव में कई लोग केवल प्रवृत्ति का पालन करने के लिए आए थे। जब उन्होंने इतनी सारी बड़ी जंगली मछलियां देखी तो दूसरों को खरीदते देख वे भी कुछ खरीदना चाहते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग मजे के लिए देखने आए थे। अर्जुन के ऐसा कहने के बाद सभी ने जरूरतमंद लोगों के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। सभी के कतार में लगने के बाद अर्जुन ने पहले भाई से बात की। भाई, आपको किस तरह की मछली चाहिए? मुझे एक हेरिंग चाहिए, बस बीच वाली। मैं मछलियों के आकार को अलग नहीं करूंगा, मैं एक ही कीमत लूंगा। काली मछली के लिए 120.20 रुपये प्रति पाउंड। क्या ये ठीक है? अर्जुन ने पूछा। ठीक है, इतनी बड़ी मछली के लिए कीमत सही है। मेरे लिए तौल दो। डिंग दबाया। कुल 28.6 किलोग्राम, 3437.72 रुपये। बस 3365.60 रुपये दे दो। मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करके भुगतान करने के बाद वह व्यक्ति मछली लेकर चला गया और अगले ग्राहक को खरीदने दिया। यह एक बूढ़ी महिला थी। उसने पूछा, छोटे मालिक, इस मंदारिन मछली को कितने में बेच रहे हो? मंदारिन मछली 1202 रुपये प्रति पाउंड है। ये शुद्ध जंगली मंदारिन मछली है, पौष्टिक और स्वादिष्ट। चाची, क्या आप एक लेंगी? ठीक है, मुझे एक दे दो, मेरे बूढ़े को ये बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तौलता हूँ। ये 6.2 जिन वजन का है, कुल 7452.40 रुपये। चाची, आप कैसे भुगतान करेंगी? मैं नकद और छुट्टे दूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने कपड़े के थैले से 600 रुपये के नोट और एक 20 रुपये का नोट निकाला और अर्जुन को दे दिया। ठीक है चाची, इसे लें, जब पसंद आए तो वापस आना, मैं यहाँ समय समय पर बेचता हूँ। ठीक है, मैं अगली बार फिर आऊँगी। तुम्हारी मछली दूसरों से सस्ती है। आओ अगला। आधे घंटे बाद अर्जुन ने अपनी लगभग सभी मछलियाँ बेच दी थीं। केवल 3 तिलापिया और 2 घास मछलियाँ बची थीं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद और कोई खरीदने नहीं आया। उसने सड़क के पार एक तंदूर रेस्टोरेंट देखा। अर्जुन ने सोचा कि रेस्तरां में जाकर देखता हूं कि क्या वह इसे बेच सकता है। उसने जैसा सोचा वैसा किया। पिकअप ट्रक के बैग को पैक किया, कार में बैठा, मुड़ा और सड़क के पार चला गया। कार से उतरकर रेस्तरां में गया। वेटर ने किसी को आते देखा और सोचा कि कोई खाने आया है। उसने तुरंत कहा, स्वागत है, कितने लोग हैं? ओह, मैं खाने नहीं आया, मैं मछली बेचने आया हूँ। क्या आपकी दुकान में मछली चाहिए? हमारे पास शुद्ध जंगली बड़ी घास मछली और तिलापिया हैं, आज ही पकड़ी गई हैं। वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। अर्जुन ने कहा, मैं समझा, हमें अपने मालिक से पूछना होगा, मैं फैसला नहीं कर सकता। आप इंतजार करें, मैं अंदर जाकर पूछता हूँ। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। वेटर रसोई में गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसके पीछे एक 30 साल का दिखने वाला व्यक्ति था जो शायद दुकान का मालिक था। जैसे ही बड़ा भाई बाहर आया और अर्जुन को देखा, उसने पूछा, हैंडसम लड़के, क्या तुम मछली बेच रहे हो? मछलियाँ कहाँ हैं? हेलो बॉस, मेरे साथ आइए, मछलियाँ दरवाजे पर कार में हैं। देखिए और बताइए कि क्या आप कोई चाहते हैं। ऐसा कहते हुए वह बाहर चला और रेस्तरां का मालिक उसके पीछे गया। पिकअप ट्रक के पास आकर अर्जुन बेड पर चढ़ा, मछली के डिब्बे का ढक्कन खोला और एक बड़ी घास मछली निकाली। रेस्तरां का मालिक भी जानकार था। उसने पहली नज़र में जान लिया कि यह जंगली घास मछली थी और कहा, इतनी मोटी घास मछली क्या केवल एक है? और 2 घास मछलियां इस आकार की हैं और 3 तिलापिया। ऐसा कहते हुए उसने मछली के डिब्बे से तिलापिया निकाली और रेस्तरां के मालिक को दिखाए। रेस्तरां का मालिक इतनी बड़ी जंगली तिलापिया देखकर थोड़ा हैरान हुआ। हैंडसम लड़के, इन मछलियों को कितने में बेचना चाहते हो? अगर कीमत सही है तो मैं सब ले लूंगा। बॉस, हेरिंग 120.20 रुपये प्रति पाउंड है और तिलापिया 72.12 रुपये प्रति पाउंड। कैसा रहेगा? ये सुनकर रेस्तरां का मालिक परेशान हुआ और कहा, हैंडसम लड़के, तुम इसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? ये तो खेतों में बिकने वालों से भी सस्ता है। क्या तुम्हें नुकसान का डर नहीं है? हाँ, मैंने ये सब खुद पकड़ी हैं। मैं इन्हें इतने सस्ते में बेचता हूँ ताकि जल्दी बिक जाएं, वरना मछलियाँ मर जाएंगी और बेचना मुश्किल होगा। मैंने आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे सब दे दो, तुम हिसाब करो और मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। अगर तुम अगली बार इस तरह की मछली पकड़ो तो मेरे पास लाना। मैं नहीं कह सकता कि कितनी ले सकता हूँ, लेकिन 20 या 30 तो ले ही सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे पकड़ने पर आपके पास लाऊंगा।
मछलियों का वजन किया और पाया कि 2 घास मछलियों का कुल वजन 24 जिन था और 3 तिलापिया का कुल वजन 22 जिन था। 2 घास मछलियां 1442.40 रुपये की हैं। 3 तिलापिया 1586.64 रुपये की हैं। कुल 3028.80 रुपये। भाई देखो, मैं मूल रूप से तुम्हें कम राशि देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं अगली बार कम राशि दे सकता हूँ? अर्जुन ने कहा। हा, ये वाकई अच्छा नहीं है। बस अगली बार मुझे छूट देना याद रखना। चलो, मैं तुम्हारे लिए स्कैन करता हूँ। डिंग। अलीपे को 3038.26 रुपये प्राप्त हुए। पैसे मिलने के बाद अर्जुन ने रेस्तरां के मालिक को अलविदा कहा और घर की ओर चला। रास्ते में अर्जुन ने 2 भुगतान रिकॉर्ड और प्राप्त नकदी को जोड़ा और अपनी आय की गणना की। उसने कुल 6 मंदारिन मछलियाँ, 4 काली मछलियाँ, 14 घास मछलियाँ, 3 काली मछलियाँ और 8 काप बेचीं। साथ ही कुछ बड़ी तिलापिया भी थीं। 6 मंदारिन मछलियों से 36,781.20 रुपये, 4 काली मछलियों से 13,582.60 रुपये, 14 घास मछलियों से 10,517.50 रुपये, 3 काली मछलियों से 2,235.72 रुपये और कुछ तिलापिया से 4,435.38 रुपये मिले। सुबह मछली बेचने के पैसे जोड़कर कुल 74,464 रुपये हुए। वाह, एक चलते हुए पिकअप ट्रक से पागलपन भरी हंसी सुनाई दी। सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों ने उत्सुक नजरें डालीं। आगे लाल बत्ती थी और सड़क पर सभी वाहन रुक गए। अर्जुन की कार बीच में अटक गई थी। इस समय उसके दोनों तरफ खड़ी कारों ने भी कार से आ रही अजीब हंसी सुनी। बाईं ओर मेबैक में एक जोड़ा बैठा था। सहचालक सीट पर बैठी लड़की ने ड्राइविंग कर रहे लड़के से कहा, हनी, अगर तुम भविष्य में तनाव में हो तो मुझे जरूर बताना। अगर तुम अपनी भावनाओं को बाहर निकालोगे तो तुम उस पिकअप ट्रक के मालिक की तरह दिन के उजाले में पागल नहीं होगे। ठीक है, प्रिय, क्या ये संभव है कि मास्टर किसी खुशी की बात सोच रहा था, इसलिए वह इतनी खुशी से हंस रहा था? लड़के ने सोचा, तुम मूर्ख हो। क्या तुमने टीवी के अलावा वास्तविक जीवन में किसी को इतनी अश्लीलता से हंसते देखा है? वह स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से बीमार है। लड़की ने निश्चित रूप से कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से उसके जैसा नहीं होऊंगा। अगर मैं तनाव में हूं तो क्या तुम मुझे हर महीने थोड़ा और जेब खर्च दे सकती हो? प्रिय, क्या तुम भी पागल हो? लड़की के चेहरे पर एक काला प्रश्न चिन्ह था। अर्जुन इस समय अपनी आंतरिक दुनिया में डूबा हुआ था और उसे दूसरों की नज़रों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तारांकन अध्याय 18, मेजबान को सफलता प्राप्त करने की बधाई। तारांकन। रास्ते में अर्जुन सिंघानिया ने अपने रूममेट आरव मल्होत्रा को फ़ोन किया और उसे बाहर आने और खाने का न्योता दिया। दुर्भाग्य से आरव बहुत व्यस्त था, इसलिए अर्जुन को अकेले ही खाने जाना पड़ा। उसे अपने दिल की खुशी को अकेले ही भोगना था। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वह भारत ट्रेड टावर पहुंचा। आज वह बहुत स्वादिष्ट भोजन करने जा रहा था। वह पार्किंग लॉट में गाड़ी चलाकर गया। चूंकि यह रात के खाने का समय था, वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए गाड़ी चलाने वाले लोग काफ़ी थे और उसे पार्किंग स्थान ढूंढने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। गाड़ी पार्क करने के बाद उसने गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को वाटरप्रूफ कैनवास से ढक दिया। हालांकि डिब्बे ज़्यादा कीमती नहीं थे, फिर भी उन्हें ढकने की ज़रूरत थी। लिफ्ट से वह 88वीं मंजिल पर गया जहां रात का खाना था। उसने फ्लो नेविगेशन मैप देखा और उस रेस्तरां को ढूंढ लिया जहां वह आज खाना चाहता था। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वह समुद्री भोज पैलेस पहुंचा। वेटर के साथ कुछ बातचीत के बाद उसने 10,674.76 रुपये का भुगतान किया और बुफे रेस्तरां में चला गया। दरवाजे पर प्रवेश करते ही उसे एक विशाल समुद्री टैंक दिखा जिसमें कई मछलियां तैर रही थीं। अर्जुन अंदर गया और एक डबल टेबल ढूंढी जो रेस्तरां में सबसे छोटी टेबल थी। उसने वेटर को टेबलवेयर लाने का संकेत दिया। यहाँ खाना पकाने के 2 तरीके थे, एक शेफ द्वारा बनाया जाता था और दूसरा एक छोटा रसोई उपकरण था जिसमें ग्रिल और खाना पकाने की सुविधा थी, ताकि आप खुद खाना बना सकें। यहाँ का समुद्री भोजन आमतौर पर ताज़ा मारा जाता था और अपेक्षाकृत ताज़ा था, इसलिए अर्जुन को सामग्री लेकर खुद खाना बनाना पसंद था। ऐसा नहीं है कि शेफ द्वारा बनाया गया खाना खराब था, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री शायद अध्याय 18, मेजबान को सफलता प्राप्त करने की बधाई। रास्ते में अर्जुन सिंघानिया ने अपने रूममेट आरव मल्होत्रा को फ़ोन किया और उसे बाहर आने और खाने का न्योता दिया। दुर्भाग्य से आरव बहुत व्यस्त था, इसलिए अर्जुन को अकेले ही खाने जाना पड़ा। उसे अपने दिल की खुशी को अकेले ही भोगना था। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वह भारत ट्रेड टावर पहुंचा। आज वह बहुत स्वादिष्ट भोजन करने वह पार्किंग लॉट में गाड़ी चलाकर गया। चूंकि यह रात के खाने का समय था, वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए गाड़ी चलाने वाले लोग काफ़ी थे और उसे पार्किंग स्थान ढूंढने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। गाड़ी पार्क करने के बाद उसने गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को वाटरप्रूफ कैनवास से ढक दिया।
हालांकि डिब्बे ज़्यादा कीमती नहीं थे, फिर भी उन्हें ढकने की ज़रूरत थी। लिफ्ट से वह 88वीं मंजिल पर गया जहां रात का खाना था। उसने फ्लो नेविगेशन मैप देखा और उस रेस्तरां को ढूंढ लिया जहां वह आज खाना चाहता था। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वह समुद्री भोज पैलेस पहुंचा। वेटर के साथ कुछ बातचीत के बाद उसने 10,674.76 रुपये का भुगतान किया और बुफे रेस्तरां में चला गया। दरवाजे पर प्रवेश करते ही उसे एक विशाल समुद्री टैंक दिखा जिसमें कई मछलियां तैर रही थीं। अर्जुन अंदर गया और एक डबल टेबल ढूंढी जो रेस्तरां में सबसे छोटी टेबल थी। उसने वेटर को टेबलवेयर लाने का संकेत दिया। यहाँ खाना पकाने के 2 तरीके थे, एक शेफ द्वारा बनाया जाता था और दूसरा एक छोटा रसोई उपकरण था जिसमें ग्रिल और खाना पकाने की सुविधा थी, ताकि आप खुद खाना बना सकें। यहाँ का समुद्री भोजन आमतौर पर ताज़ा मारा जाता था और अपेक्षाकृत ताज़ा था, इसलिए अर्जुन को सामग्री लेकर खुद खाना बनाना पसंद था। ऐसा नहीं है कि शेफ द्वारा बनाया गया खाना खराब था, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री शायद दूसरों के बचे हुए थे, जो उसे थोड़ा अस्वीकार्य लगता था। टेबलवेयर परोसे जाने के बाद अर्जुन पहले मसाला क्षेत्र में गया और विभिन्न स्वादों के कुछ कटोरे डिपिंग सॉस मिलाए। उन्हें टेबल पर वापस रखने के बाद वह खाद्य क्षेत्र में व्यंजन लेने गया। खाद्य क्षेत्र में पहुंचते ही उसने देखा कि शेफ एक विशाल किंग क्रैब को काट रहा था और कुछ लोग पहले से ही कतार में थे। ये देखकर वह जल्दी से कतार के अंत में गया और कतार में लग गया। थोड़ी देर बाद उसकी बारी आई। उसने ताज़ा रखने वाली मेज पर किंग क्रैब और लॉबस्टर को देखा। अर्जुन ने निर्णायक रूप से कुछ बड़े क्रैब पैर और एक लॉबस्टर लिया और शेफ से लॉबस्टर का मांस निकालने में मदद मांगी। फिर टेबल पर वापस गया और किंग क्रैब के पैरों को पकाने के लिए बर्तन में डाला। लॉबस्टर को बेकिंग ट्रे में रखा और भूना। उसने कुछ खाना पकाने का तेल और हल्का सोया सॉस डाला। फिर थोड़ा नमक और कीमा बनाया हुआ लहसुन डाला। भूनने की आग के नीचे मांस की बनावट बदल गई और सुगंध फैल गई। 3 मिनट बाद लॉबस्टर पहले पक गया। उसने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाला। मम्मा, मांस कोमल था, नाजुक और रसदार, मुंह में पिघलने वाला और अंतहीन स्वाद वाला। लॉबस्टर का मांस ज़्यादा नहीं था और उसने इसे कुछ ही कौर में ख़त्म कर दिया। इस समय किंग क्रैब पक गया। इसे निकाला और ठंडा करने के लिए बर्फ़ के पानी में डाला। कैंची से क्रैब के पैरों में एक छेद काटा। फिर चॉपस्टिक से सारा क्रैब पैर का मांस निकाला। अर्जुन को केकड़े खाते समय ज़्यादा डिपिंग सॉस का उपयोग करना पसंद नहीं था। बस थोड़ा सोया सॉस काफ़ी था, क्योंकि सोया सॉस स्वाद को बढ़ाता था। केवल कुछ क्रैब पैर थे, इसलिए उसने उन्हें जल्दी ही खत्म कर दिया और फिर खाद्य अनुभाग में और लेने गया। रेड डेविल झींगा, पियोनी झींगा, अबालोन, छोटा नीला ड्रैगन, ग्रुपर, सैल्मन, फोई ग्रास कैवियार। उसे नहीं पता कि वह कितनी बार आगे पीछे गया, बस इतना पता था कि वह खाने के बाद और न खाने पर भी लेने जाता था। टेबल इतने सारे प्लेट और कटोरों से भर गया कि वह लगभग भरा हुआ था। अगली टेबल के खाने वाले उसे हैरानी से देख रहे थे। वेटर हर बार गुजरने पर ज़्यादा हैरान था, क्योंकि प्लेटें हर थोड़ी देर में थोड़ी ऊंची हो रही थीं। अर्जुन ने मांस खाने के बाद शराब और मिठाई क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। खाना खत्म करने के बाद मुंह धोने के लिए, है ना, शराब और मिठाई क्षेत्र में पहुंचकर उसने 2-5 स्कूप की हागन-डाज़ आइसक्रीम और एक विशेष नींबू पानी का गिलास मांगा। उसने शराब नहीं पी क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी। उसने सभी प्रकार के विशेष रूप से तैयार रस आजमाए, और अब वह वाकई में भर गया था। अगर और खाता तो उल्टी हो जाती। ये भोजन बहुत संतोषजनक था। वह खिड़की के पास गया और पूरे शहर को देखा। रोशनी जल रही थी, और चमकदार रोशनी ने शहर के रात के आकाश को रोशन कर दिया। अगर रामपुर दिन में एक व्यस्त शहर है, तो रात में रामपुर एक शांत, रोमांटिक और सुंदर शहर है। रात 9 बजे अर्जुन किराए के घर लौटा असेंडेड और 2 छोटे मछली डिब्बे वापस लाया। बड़ा वाला कार में था। वह इसे वापस लाया और साफ किया, नहीं तो समय के साथ मछली की गंध से पपड़ी बन जाती। नहाने और बिस्तर पर लेटने के बाद उसने अपने फ़ोन पर संदेश देखे और पाया कि आरव ने उसे कई संदेश भेजे थे। आरव, अभी मैं माल पहुंचाने में व्यस्त था। आरव, मेरे पिताजी ने देखा कि मैं दुकान में बहुत खाली था, इसलिए उन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया। आंसू, आरव, क्या तुम हाल ही में अमीर हो गए हो? अचानक मुझे खाने का न्योता देने का ख्याल कैसे आया? अर्जुन ने उसे जवाब दिया, गूबेई, मैंने आज लॉटरी जीती और थोड़ा पैसा कमाया। मैं एक बड़ा भोजन करके उत्सव मनाने की सोच रहा था, लेकिन अफसोस कि तुम इसके लायक नहीं हो। गूबेई, वैसे मैंने तुम्हें उधार दिए पैसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिए। अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। गूबेई, 60,010 रुपये का ट्रांसफ़र। कृपया जांच लें। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी आरव का कोई जवाब नहीं आया। उसने बस कैनियन की खोज शुरू कर दी। रात 12 बजे अर्जुन खाली हाथ था। सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ का इंतजार कर रहा था। डिंग, सिस्टम शुरू करता है हिसाब। मेजबान की आय आज 74,464
औसत प्रति घंटा मजदूरी 12,405.66 से अधिक। सिस्टम पुरस्कार राशि 5,21,668। शारीरिक फिटनेस 0.02। हिसाब अंक 800। कृपया अच्छा काम जारी रखें। डिंग, मेजबान को छिपा उपलब्धि पूरी करने की बधाई। दैनिक आय 1,20,200 रुपये। मेजबान को उन्नत ड्राइविंग कौशल से पुरस्कृत किया गया। कृपया कड़ी मेहनत करते रहें। बैंक कार्ड नंबर 4,539 को रात के 12:01 बजे 5,21,668 रुपये प्राप्त हुए। शेष राशि 6,41,974.36 रुपये। ओम, भाई सूरज, मैं पहले से ही गाड़ी चला सकता हूँ, फिर भी तुम मुझे ड्राइविंग कौशल क्यों दे रहे हो? क्या ये बेकार नहीं है? अर्जुन ने इस बेकार से दिखने वाले कौशल को देखते हुए कहा। डिंग, उन्नत ड्राइविंग कौशल, इसमें जमीन, समुद्र और हवा में सभी नागरिक वाहनों के ड्राइविंग कौशल शामिल हैं। कृपया विवरण स्वयं खोजें। कमाल है, ये तो बहुत शानदार है। अगर मैं इन्हें मिला लूँ तो क्या मैं जल थल दोनों में निपुण नहीं हो जाऊंगा? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। भाई सूरज, जल्दी करो, मेरे कौशल को मिलाने में मदद करो। डिंग, उन्नत ड्राइविंग तकनीक को एकीकृत कर रहा है। डिंग, मेजबान को एकीकरण सफल होने की बधाई। बजा बजा बजा, अचानक मेरा दिमाग उथल पुथल होने लगा और कारों, जहाज़ों और हवाई जहाज जैसे नागरिक वाहनों के लिए ड्राइविंग तकनीकों को छापा जा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद छपाई पूरी हो गई और मेरा सिर थोड़ा सूजा हुआ महसूस हुआ। उन्नत ड्राइविंग तकनीकों में विभिन्न प्रकार के वाहन शामिल हैं। उदाहरण के लिए ड्राइविंग कौशल में कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कुछ विशेष वाहन शामिल हैं। नाव में रोइंग, सेलिंग और मोटर बोट जैसी ड्राइविंग तकनीकें शामिल हैं। विमान में नागरिक विमान, नागरिक हेलीकॉप्टर और नागरिक ड्रोन नियंत्रण जैसी तकनीकें शामिल हैं। एक सच्चा लोक देवता, हालांकि वह अभी केवल कारें चला सकता है। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। समय के साथ सिस्टम की आय बढ़ेगी। जेब में पैसे होने पर आप जो चाहें वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरी कारों से लेकर यॉट और हेलीकॉप्टर तक। डिंग, मेजबान को सोच की दुविधा से बाहर निकलने और सिस्टम की शक्ति को गहराई से महसूस करने की बधाई। छिपा उपलब्धि दीर्घकालिक दृष्टि, मेजबान को 200 ग्राम सोने की छड़ों से पुरस्कृत किया गया। आइटम अस्थायी सिस्टम स्पेस में वितरित किए गए हैं। कृपया मेजबान जांच करें। क्या मैंने बस कल्पना की और मैंने एक छिपा उपलब्धि पूरी कर ली? ये बहुत शानदार है। ऐसा लगता है कि समस्याओं के बारे में सोचने से भी आप अमीर हो सकते हैं। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। अध्याय 19, फिर से सोना। जब उसने अस्थायी सिस्टम स्पेस से सोना निकाला तो उसने एक सोने की छड़ देखी जो पिछले बार से थोड़ी मोटी थी। प्रकाश के प्रतिबिंब में ये चमकदार और आकर्षक रूप से चमक रही थी। उसने आज के सोने की कीमत जांची और 200 ग्राम सोना शायद 1,20,200 रुपये से थोड़ा अधिक में बिक सकता था। उसने कार और मछली पकड़ने के उपकरण खरीदने में 6,500,000 रुपये से अधिक खर्च किए थे और उसका बटुआ लगभग खाली था। सौभाग्य से उसे कल मछली बेचने से 2 गुना पुरस्कार मिला, जिससे उसे बहुत सारा पैसा वापस मिला। अगर हम सोना बेच दें तो जीवन वाकई में बेहतर होगा। वह कल सोना बेचेगा और फिर रियल एस्टेट एजेंसी में जाएगा ये देखने के लिए कि कोई उपयुक्त घर है या नहीं। बेहतर पर्यावरण और बड़े क्षेत्र वाला घर किराए पर ढूंढें। घर खरीदने के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके पास अब लगभग 18,03,000 रुपये हैं। रामपुर में घर खरीदना असंभव है क्योंकि रामपुर में मकानों की कीमतें बहुत अधिक हैं। रामपुर में काम करने वाले कई लोग अपने पूरे जीवन में एक शौचालय भी नहीं खरीद सकते। घर तो दूर की बात है। इसलिए अर्जुन ने कुछ समय के लिए बेहतर घर किराए पर लेने की योजना बनाई। जब तक सिस्टम स्तर में सुधार नहीं होता और उसका बटुआ पर्याप्त मोटा नहीं हो जाता तब तक घर खरीदने पर विचार करेगा। वह सुंदर कल्पना में अनजाने में सो गया। अगली सुबह जल्दी जब अर्जुन जागा तो उसने अपने फोन पर कई छूटे हुए संदेश पाए और उन्हें खोला। आरव, नहीं, श्यांग बेई, क्या तुमने वाकई लॉटरी जीती? मुझे बताओ तुमने कितना जीता? आरव, क्या इसका मतलब मैं बहुत नुकसान में हूँ? नहीं, तुम्हें मेरे लिए अच्छा खाना खिलाना होगा जब मैं फ्री हूँ। आरव, चूंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। आरव, मैं हाल ही में बहुत तंग आ चुका हूँ। मेरे पिताजी वाकई चाहते हैं कि मैं संभाल लूँ और मुझे सारा काम खुद करना पड़े। यासुको, कुछ लोग 22 साल की उम्र में पहले ही मर चुके हैं। रोते हुए अर्जुन हंस पड़ा और जवाब दिया। गू बेई, कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं जबकि अन्य विपत्तियों को पार करने के लिए पैदा होते हैं। बौद्ध धर्म। गू बेई, चलो, अगर मेरे पास तुम्हारे परिवार की स्थिति होती तो मैं सपने में हंसते हुए जाग जाता। नाशुक्रा न बनो, इसे पहले से परिवार की संपत्ति विरासत में लेने के रूप में सोचो। गू बेई, जब तुम्हारे पास समय हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हें शामिल किया जाएगा। सुबह हवा सबसे ताज़ा होती है, सिवाय नगर बस्ती में।
जहां केवल हलचल और जीवन का तेज माहौल होता है, जो लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे एक छोटे शहर में हैं। वह उठा, नहाया और टेकआउट मंगवाया। आज से वह 100 अलग अलग नाश्तों को आजमाने का दृढ़ संकल्प कर चुका है, जिसका लक्ष्य समान रूप से शामिल होना और अपनी जीभ पर विभिन्न व्यंजनों का अनुभव करना है। आज के नाश्ते का मुख्य व्यंजन तला हुआ अंडा और स्नेल नूडल्स था। गाढ़ा सूप किण्वित खट्टे बांस के अंकुरों की सुगंध बिखेर रहा था। ये थोड़ा अजीब गंध देता था, लेकिन वाकई में स्वादिष्ट था। एक कटोरी चावल उसे भरने के लिए काफ़ी थी। सौभाग्य से उसने एक अतिरिक्त सॉसेज और एक ब्रेस्ड डक लेग मंगवाया था, जो इसे खत्म करने के लिए बस पर्याप्त था। गर्मियों में गर्म खाना खाना दर्दनाक और आनंददायक दोनों था। खाने के बाद उसे इतनी गर्मी महसूस हुई कि आज उसने पहली बार एयर आउटलेट की ओर हवा उड़ाई। खिड़की खोली और स्नेल नूडल्स की गंध को कमरे से बाहर निकलने दिया। उसने घर साफ किया और कुछ अनचाही चीज़ों को एक बोरी में डाला और बाहर जाते समय उन्हें फेंक दिया। इससे नया घर ले जाने में बहुत परेशानी बचेगी। लड़कों के लिए कारों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जूते हैं। अर्जुन भी इसका अपवाद नहीं है। उसके पास कपड़ों से ज़्यादा जूते हैं, जिनमें से कई कभी नहीं पहने गए। हालांकि वे बहुत सस्ते हैं, लेकिन वाकई में बहुत हैं। जूतों की बोरियां और कपड़ों की बोरियां थीं, जो सभी पुराने हो चुके थे। पहले वह इन्हें फेंकने को अनिच्छुक था, लेकिन अब स्थिति अलग है और जो फेंकना चाहिए उसे फेंक देना चाहिए। सुबह 10 बजे सफाई आखिरकार पूरी हो गई। 5 पूर्ण बोरियां कचरे की भरी गईं और सारा कचरा हटा दिया गया। पैसे होने से उसका दृष्टिकोण बदल गया। जो चीज़ें वह पहले संजोता था, अब वे आंखों में खटकती हैं। इसे 3 बार में नीचे कचरा डंप तक ले जाया गया और फेंक दिया गया, और कपड़े भीग गए जब वह वापस आया। उसने नहाया, कपड़े बदले और 2 मछली डिब्बों के साथ बाहर गया। वह स्वर्ण अलंकार भंडार में गया जहां वह आखिरी बार था और कार पार्क की। उसने सोने की छड़ें और संबंधित प्रमाण पत्र सिस्टम स्पेस से निकाले, उन्हें एक हैंडबैग में रखा, फिर कार से उतरा और दुकान में चला गया। दुकान में प्रवेश करते ही पिछले बार सेवा देने वाली सेल्सपर्सन ने उसे पहचान लिया और जल्दी से उसके पास आए और पूछा, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ओह, मैं सोना बेचने आया हूँ। क्या आप इसे देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसने बैग उसे सौंप दिया। ठीक है, इस तरफ आएं। सेल्सपर्सन ने पहले उसे परीक्षण उपकरण के पास ले गया, फिर बैग खोला और सामग्री निकाली। पहले संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की, फिर नग्न आंखों से सोने का अवलोकन किया। अगर कोई समस्या नहीं मिली तो मशीन से फिर से परीक्षण किया। पूरी प्रक्रिया के बाद सोना ठीक था। ये 999 गुणवत्ता का सोना था। सर, सोना ठीक है। क्या आप निश्चित रूप से इसे मुझे बेचना चाहते हैं? सेल्सपर्सन ने पूछा। पक्का बेचना? ठीक है। आज की सोने की कीमत 6,598.98 रुपये प्रति ग्राम है। मैं इसे आपको पिछले बार बेची गई कीमत पर दूंगी, 6,365.80 रुपये प्रति ग्राम। कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पक्षों में सहमति बनी। अर्जुन ने अपना बैंक कार्ड नंबर दिया और थोड़ी देर में पैसे आ गए। बैंक कार्ड नंबर 4,539 को 10:25 बजे 12,73,160 रुपये प्राप्त हुए और शेष राशि 19,14,726.36 रुपये है। मुझे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ काम करके खुशी हुई। अलविदा, अर्जुन ने कहा। अगली बार आने के लिए स्वागत है। अलविदा। वह कार में वापस गया और नेविगेशन चालू किया। उसका गंतव्य यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी थी। उसने आज अलग जगह पर मछली पकड़ने का फैसला किया। कल का मछली पकड़ने का स्थान वास्तव में काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर आप हमेशा एक ही जगह पर मछली पकड़ते हैं तो आपकी पकड़ कम होती जाएगी। मछलियों में भी क्षेत्र की भावना होती है। अगर वे बार बार एक ही जगह पर मछलियां इकट्ठा करती हैं तो अंत में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर कुछ दिनों में जाना सबसे अच्छा है। रास्ते में हम एक मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड रेस्तरां से गुजरे। कार से उतरे और दोपहर के भोजन के लिए एक सेट भोजन खरीदा। भोजन में 2 बर्गर, एक चिकन रैप, 2 बड़े चिकन के टुकड़े और एक गिलास ठंडा हैप्पी वाटर शामिल था। यमुना नदी की दूसरी शाखा शहर से काफ़ी दूर थी और वहां पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था। रास्ते में जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते गए, ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता गया। दोपहर 12 बजे हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। पहले उसने कार में एयर कंडीशनिंग का आनंद लिया और दोपहर का भोजन किया, फिर बाहर गया। दोपहर का सूरज बहुत तेज था और बाहर जाते ही उसकी भूख खत्म हो गई। जल्दी से दोपहर का भोजन करने के बाद हम अपने सामान लेकर नदी की ओर एक रास्ते पर चले। यहाँ कम लोग रहते थे। नदी के दोनों तरफ केवल कुछ टिन के घर खड़े थे। ऐसा लगता था कि एक नया क्षेत्र विकसित हो रहा था। उसने एक छायादार जगह ढूंढी, छाता खोला, मछली की टोकरी पानी में डाली और मछली पकड़ने की रॉड और लाइन को समायोजित किया।
आज हमने नंबर 5 कांटा इस्तेमाल किया ताकि कम से कम बड़ी घास मछलियां पकड़ी जाएं। स्पेस से गुप्त चारा निकाला, 15 ग्राम चारा डाला और समान अनुपात में पानी के साथ मिलाया और जल्दी से हिलाया ताकि 750 ग्राम चारा बन जाए, जो 1.5 पाउंड था। उसने चारे की कुछ छोटी गेंदें बनाईं, प्रत्येक लगभग 5 ग्राम, और उन्हें पानी में विभिन्न स्थानों पर रखा, जिससे मछली पकड़ने की लाइन का अधिकतम दायरा कवर हो। फेंकने के तुरंत बाद उसे पानी में मछलियों के छींटे मारने की आवाज़ सुनाई दी। वाह, ऐसा लगता है कि यह स्थान अच्छा है, आज हमें फिर से अच्छी फसल मिलेगी, अर्जुन ने खुशी से कहा। देखकर कि समय लगभग हो गया था, अर्जुन ने मछली पकड़ना शुरू किया। जिस जगह पर उसने रॉड फेंकी थी वहां पानी में मछलियां जमकर प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। पानी को छूने के 5 सेकंड से भी कम समय में एक हिंसक खींचने का एहसास हुआ। अर्जुन ने खींचा और मछली को मजबूती से कांटे में फंसाया। अध्याय 20, जंगली लार्जमाउथ बास राजा। मछली छोटी नहीं थी और इसका स्वभाव उग्र था। इसने कई बार कांटे से छूटने की कोशिश की। अर्जुन सिंघानिया ने उसे कोई मौका नहीं दिया। सामान्य लोगों से कहीं अधिक ताकत के साथ उसने पहल को मजबूती से पकड़ लिया। धीरे धीरे मछली की ताकत खत्म हो गई और उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। अर्जुन ने जाल तैयार किया, मछली को अपनी ओर खींचने का इंतजार किया और उसे जाल में डाल लिया। तुरंत बाद अर्जुन हैरान रह गया। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी उसने मछली के आकार को कम आंका। यह एक लार्जमाउथ बास थी, लगभग आधा मीटर लंबी और वजन 30 से 40 किलोग्राम। ये निश्चित रूप से एक राजा मछली थी। जंगली ताजे पानी की लार्जमाउथ बास शायद ही इतनी बड़ी होती हैं। बाजार में समुद्री बास आमतौर पर लार्जमाउथ समुद्री बास होते हैं, लेकिन वे सभी पाले हुए हैं और इनकी कीमत लगभग 240.40 रुपये प्रति पाउंड है। जंगली वाले बहुत अधिक महंगे हैं, लगभग 720.80 से 1441.60 रुपये प्रति पाउंड। लेकिन राजा मछली के साथ यह अलग है, कीमत दोगुनी हो जाएगी। अगर कोई इसे पसंद करता है तो वह निश्चित कीमत पर खरीदेगा और वजन के हिसाब से नहीं गिनेगा। लार्जमाउथ बास एक आक्रामक प्रजाति है जो यमुना नदी में बहुतायत में है। बड़े होने पर वे छोटी मछलियों और यहाँ तक कि मछली के अंडों को भी खा लेते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी बदकिस्मत है, क्योंकि इसके स्वादिष्ट मांस के कारण ये खाने के शौकीनों में बहुत लोकप्रिय है और जंगली वाले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अर्जुन ने पहले बास को कार में वापस ले जाया और ऑक्सीजन पंप से उसमें ऑक्सीजन डाली, फिर मछली पकड़ना जारी रखा। अभी की स्थिति में बास से चौंकने के बाद उसने रॉड फेंकने की दिशा बदली, इस बार इसे और दूर फेंका। बजा। थोड़ी देर बाद मछली पकड़ने की रॉड मुड़ने लगी और एक और बड़ी मछली कांटे में फंस गई। कुछ मेहनत के बाद मछली को भी खींच लिया गया। मछली को देखने के बाद अर्जुन ने चुपके से गाली दी और घृणा के साथ इसे मछली की टोकरी में डाल दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे यह पसंद नहीं आया, क्योंकि यह एक बड़ी घास मछली थी, बहुत भारी और बेचने में मुश्किल। जब उसने मछली को टोकरी में डाला तो उसने किनारे पर कुछ छोटी मछलियां भोजन की तलाश में देखीं। नज़दीक से देखने पर पता चला कि यह एक पीली मछली थी। इसका मतलब यह अब छोटी मछली नहीं थी, बल्कि पीली मछलियों में एक बड़ी मछली थी। जंगली पीली मछली बहुत बड़ी नहीं होती, आमतौर पर केवल कुछ किलोग्राम, और एक औसत वयस्क का वजन केवल कुछ औंस होता है। यहाँ भोजन की तलाश में कुछ पीली मछलियाँ लगभग आधा पाउंड की थीं और सभी अपेक्षाकृत बड़ी थीं। वह मछली पकड़ने की स्थिति में वापस गया, छोटा कांटा बदला, उस पर चारा लटकाया और चारे को पीली मछली के किनारे तक बढ़ाया। तेज गंध ने तुरंत मछलियों को उत्तेजित किया और वे इसके लिए आपस में झगड़ने लगीं। यहाँ तक कि आसपास की छोटी मछलियाँ भी आकर्षित हुईं, लेकिन बड़ी मछलियाँ उन तक नहीं पहुँच पाईं। अंत में एक मजबूत और स्वस्थ पीली मछली जीत गई, सफलतापूर्वक कांटे को लिया और किनारे पर खींच ली गई। मछली को रखने के बाद उसने पीली मछली पकड़ना जारी रखा। उसने रॉड को दर्जनों बार फेंका और दर्जनों पीली मछलियाँ पकड़ीं। अधिकांश लगभग आधा पाउंड की थीं और सबसे बड़ी 1.4 पाउंड की थी, जो दूसरों से 2 या 3 गुना थी। जब सभी छोटी मछलियां पकड़ ली गईं, तो उसने बड़े कांटों पर स्विच किया ताकि बड़ी मछलियां पकड़ना जारी रख सके, जो आय का मुख्य स्रोत थीं। इस समय आसपास की मछलियां गुप्त चारे से आकर्षित हो चुकी थीं और रॉड फेंकने के थोड़ी देर बाद मछली पकड़ में आई। पहले उसने एक काप पकड़ी और फिर कई बार फेंकने पर लगातार काप पकड़ी। इनमें एक सुनहरी काप थी जिसका वजन 7 या 8 किलोग्राम था, जो काप में सबसे अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन ये शुभ अर्थ का प्रतीक है, इसलिए कई लोग इसे खरीदकर सजावटी मछली के रूप में पालते हैं। इसका मूल्य सामान्य काप जैसा नहीं है। अगर किसी को ये पसंद आता है तो इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। सुनहरी काप को कार में मछली के डिब्बे में डाला और वापस आने पर पकड़ लिया। अगली दर्जन भर रॉड से कुछ सामान्य मछलियां पकड़ीं, लेकिन जिनसे वह अधिक संतुष्ट था वे कुछ काली मछलियां थीं।
5 या 6 किलोग्राम से अधिक वजन वाली जंगली कार्प्स चिनेंसिस की कीमत लगभग 841.40 से 1202 रुपये प्रति किलोग्राम है। मांस कोमल है और इसे उबालने या भाप में पकाने के लिए उपयुक्त है और बाजार में बहुत लोकप्रिय है। अगले 1 घंटे तक ऐसा लगा जैसे बिगहेड कार्प का घोंसला छेड़ दिया गया हो। लगभग केवल बिगहेड कार्प ही थे, जिनमें कुछ बिखरी हुई मंदारिन मछलियां मिली थीं। फैटेहेड मछली एक प्रकार की बिगहेड कार्प है, जिसे सिल्वर कार्प भी कहा जाता है। कटे हुए मिर्च मछली के सिर का मछली सिर सिल्वर कार्प से बनाया जाता है। जंगली सिल्वर कार्प की कीमत 180.30 से 300.50 रुपये प्रति पाउंड है और बाजार में बहुत लोकप्रिय है। देखते ही देखते दोपहर 4 बजे हो गए। अर्जुन ने जल्दी से सामान समेटा और वापस चला गया। वापस जाने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है, जो ठीक उसी समय है जब लोग काम से छूटते हैं और किराने की खरीदारी करने जाते हैं। पकड़ काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इसे कई बार में कार तक ले जाया गया। छाता वापस लिया, उपकरण समेटे और फिर वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में अधिकतम गति सीमा पर गाड़ी चलाई। लगभग शाम के 5 बजे हम सफलतापूर्वक शहर में प्रवेश कर गए और 25 मिनट बाद उस बाजार में पहुंचे जहां मैंने कल मछलियां बेची थीं। अर्जुन ने मछलियां सीधे बेचने के लिए रुकने के बजाय पहले उस रेस्तरां में गया जहां वह कल गया था, क्योंकि वहां मछलियां बेहतर बिकती थीं। कार रेस्तरां के सामने रुकी। अर्जुन दुकान में गया और संयोग से बॉस को कैश रजिस्टर के सामने देखा, इसलिए वह उसके पास गया। भाई, मैंने आज फिर मछलियां पकड़ी हैं, क्या आप कुछ लेंगे? बॉस ने सिर उठाया और पाया कि यह वही युवक था जो कल मछली बेचने आया था। बेशक हमें मछलियां लेनी हैं, लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं, अगर यह जंगली नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, बॉस ने मजाक में कहा। चिंता न करें, यह अभी पकड़ी गई है और बहुत ताज़ा है। चलो देखने चलें, अर्जुन ने जवाब दिया। चलो देखते हैं, ये कहकर दोनों दरवाजे से बाहर चले गए। ट्रक के सामने पहुंचकर अर्जुन ने ट्रक का दरवाजा खोला, ऊपर गया और मछली के डिब्बे का ढक्कन खोला और बॉस को ऊपर आकर जांच करने के लिए आमंत्रित किया। बॉस ने हिचकिचाहट नहीं की और ट्रक के बैग के पीछे वाले एंटी कोलिजन बम्पर पर चढ़कर ऊपर गया। ऊपर जाकर देखा तो वह हैरान रह गया कि तुम थोक व्यापार कर रहे हो, इतनी सारी मछलियां। हैंडसम लड़के, तुम कह रहे हो कि तुमने ये सारी मछलियां पकड़ी हैं? बॉस ने अविश्वास में कहा। बेशक, हम अभी किनारे से आए हैं। इसके मुंह को देखो, घाव अभी भी है, इसे बड़े मछली कांटे से पकड़ा गया था, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, मैं तुम्हारी मछलियों पर संदेह नहीं कर रहा, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि यह जंगली है या नहीं। मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम एक दिन में इतनी सारी मछलियाँ पकड़ सकते हो। अगर मेरे पास तुम्हारे कौशल होते तो मुझे रेस्तरां चलाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं बस हर दिन मछली पकड़ने जाता। हाय, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे बस एक मछली का घोंसला मिल गया। इस डिब्बे को देखो, यह बिगहेड कार्प से भरा है। ये बहुत मोटे हैं, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? मेरे पास यहाँ दर्जनों बिगहेड कार्प हैं, सभी का वजन लगभग 10 जिन है, कुल मिलाकर लगभग 300 जिन। अगर तुम सब लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें छूट दे सकता हूँ, 192.32 रुपये प्रति पाउंड। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी दुकान में भी बिगहेड कार्प बेचते हो और मेरी विविधता निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अधिक ग्राहक आकर्षित करेगी। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुमने वाकई में कीमत नहीं मांगी। मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ ताकि इसे तौल सकें। तुम्हारा बहुत छोटा है, मेरे पास बड़े हैं, दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने दुकान से कुछ युवकों को बुलाया और उन्हें कार के पास बड़ा तराजू लाने को कहा। उसने एक खाली डिब्बा लिया और उस पर मछलियां छीलने के लिए रखा। फिर अर्जुन के बड़े मछली डिब्बे से मछलियों को एक एक करके खाली डिब्बे में डाला। जब एक के बाद एक बड़ी मछलियां निकाली गईं, तो इसने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। लोग बहुत उत्सुक हैं और जब वे इन बड़ी मछलियों को देखते हैं तो यह विशेष रूप से रोचक होता है। इसे तौला और ये 286 पाउंड था, कुल 54,987.52 रुपये। बॉस ने किसी को मछलियां अंदर ले जाने और मछली टैंक में डालने को कहा। फिर वह खाली डिब्बा निकाला और मछलियां चुनना जारी रखा। जब बॉस ने कुछ मोटी मंदारिन मछलियां देखीं, तो उसने बिना कुछ कहे उन्हें सब ले लिया। मंदारिन मछलियों का वजन 32 जिन था और अर्जुन ने 1081.80 रुपये की रियायती कीमत दी, कुल 34,617.60 रुपये। अध्याय 21, सुनहरी कार्प की आसमान छूती कीमत। अर्जुन अभी भी उन बड़ी घास मछलियों को बेचना चाहता था, लेकिन बॉस ने कहा कि वे कल खरीदी गई थीं और अभी तक बिकी नहीं हैं, इसलिए वह उन्हें नहीं चाहता था। बॉस ने पीली मछलियों पर नजर डाली। वाह, इतनी बड़ी जंगली पीली मछलियां दुर्लभ हैं, इनमें से 20 या 30 होंगी। मुझे सब दे दो, मैं इन्हें अपने लिए स्वाद लेने के लिए रखूंगा। तो सवाल यह है, 601 रुपये प्रति पाउंड कैसा रहेगा? मैं तुम्हें सबसे बड़ी मछली मुफ्त में दूंगा, अर्जुन ने उदारता से कहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस मछली का स्वाद अच्छा है, मैंने इसे लंबे समय से नहीं खाया। मुफ्त दी गई पीली मछली को छोड़कर कुल वजन 12 किलोग्राम था, ठीक 7,212 रुपये। देखो, मेरे पास यहाँ 1 दर्जन लार्ज माउथ बास हैं, क्या तुम कुछ लेना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ दूंगा और कुछ अपने लिए बेचने के लिए रखूंगा। मुझे सारी बास दे दो, मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मछली बास है। मुझे सब दे दो, मैं तुम्हें 1322.20 रुपये प्रति पाउंड दूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, कैसा रहेगा? बॉस ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, अब जब तुमने ऐसा कहा है तो मैं इसे कैसे नहीं बेच सकता। लार्ज माउथ बास का वजन 61 पाउंड था, कुल 80,654.20 रुपये। बॉस, मेरी राजा मछली के बारे में क्या ख्याल है? इस समय अर्जुन ने मछली के डिब्बे से राजा बास निकाला और बॉस से मजाक में कहा, मेरे भगवान, तुम इतने बड़े लड़के को क्यों छिपा रहे हो? बॉस ने हैरानी से कहा, युवा बॉस, क्या तुम इस राजा समुद्री बास को बेचने जा रहे हो? मैं तुम्हें 60,100 रुपये दूंगा। रेस्तरां के मालिक की कीमत बताने से पहले भीड़ में एक बुजुर्ग ने अर्जुन से चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने सिर घुमाया और देखा कि बुजुर्ग करण शर्मा के पिता की तरह कपड़े पहने थे। जाहिर तौर पर एक जमींदार जो कई इमारतों का मालिक था। बेशक मैं इसे बेचूंगा, आप मूल्य के जानकार हैं। 60,100 रुपये। कृपया एक क्षण रुकें, मैं इसे आपके लिए पैक करता हूँ। फिर उसने एक बोरी उठाई, उसे भरा और बुजुर्ग के पास ले गया। दादाजी, मछली तैयार है, भुगतान कैसे करूँ? मुझे तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने दे, मुझे अपना खाता नंबर दो। 60,100 रुपये सीधे बैंक कार्ड में ट्रांसफ़र किए गए और फिर मछली को बुजुर्ग को सौंप दिया गया। जब वह पिकअप ट्रक पर वापस आया, दुकान के मालिक ने निराश होकर कहा, तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे बेच दिया? मैंने तो अभी कीमत भी नहीं बताई थी। अगर मैं इस मछली को खरीद लेता और दुकान के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करता तो बहुत अच्छा होता। हाय, चिंता मत करो बड़े भाई, मेरे पास अभी भी कुछ अच्छा सामान है, मेरे लिए रुको। ये कहकर वह मुड़ा और ऑक्सीजन आपूर्ति वाले छोटे मछली डिब्बे से सुनहरी काप निकाला। मैंने दुकान के मालिक से कहा, अगर इसे दुकान के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि यह अधिक उपयुक्त है। तुम क्या सोचते हो बड़े भाई? मैंने एक सुनहरी काप देखी जो सूरज की रोशनी में विशेष रूप से चमक रही थी, अर्जुन के हाथ में तड़प रही थी। कमाल है, तुमने ये चीज़ भी पकड़ ली। तुम्हारा भाग्य कितना अविश्वसनीय है। तुम निश्चित रूप से मछली भगवान के असली बेटे हो। मेरे भगवान, जल्दी बताओ, तुम कितनी कीमत मांगना चाहते हो? बॉस ने उत्साहित होकर पूछा। हाय, ये तुम पर निर्भर है, मेरे लिए कीमत देना मुश्किल है। बस मुझे एक कीमत दो, अगर यह उपयुक्त है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें बहुत शुभ कीमत देता हूँ। 1,06,717.76 रुपये कैसा रहेगा? ठीक है, बेच दिया, मछली तुम्हारी है। ये कहकर उसने इसे बॉस को सौंप दिया। बॉस ने मछली ली और भाग गया। दुकान में गया और मछली को एक अलग मछली टैंक में डाला। फिर वह बाहर आया और हिसाब किया। बॉस, मेरे पास यहाँ और मछलियाँ हैं, क्या तुम कुछ लेना चाहते हो? रुको, ये मछलियाँ मेरे लिए कुछ समय तक खपत करने के लिए काफ़ी हैं और मेरे पास ज़्यादा नकदी प्रवाह नहीं है, बाकी को तुम रख लो और बेच दो। बॉस ने जल्दी से कहा। खरीदने की लत लग गई थी। ठीक है, मैं कुछ दिनों में मछलियाँ पकड़ने पर तुम्हारे पास लाऊंगा। ये कहकर वह भीड़ की ओर मुड़ा और जोर से बोला, मछलियाँ बिक्री के लिए, ताज़ा पकड़ी गई जंगली बड़ी मछलियाँ, सस्ती। इस समय पिकअप ट्रक को देखने वालों ने घेर लिया था। कुछ लोग मजे लेना चाहते थे जबकि अन्य मछलियाँ खरीदना चाहते थे। युवा बॉस, तुम्हारे पास कौन सी मछलियाँ बची हैं? क्या मैं देख सकता हूँ? मैं सड़क के पार समुद्र रत्न भंडार का मालिक हूँ। अगर उपयुक्त है तो मैं तुम्हारी सारी बची हुई मछलियाँ ले लूँगा। इस समय एक 40 साल के दिखने वाला व्यक्ति भीड़ में घुसा और अर्जुन से बोला, ठीक है, ऊपर आकर देख लो। ये कहकर उसने समुद्री भोजन दुकान के मालिक को ऊपर खींच लिया। मेरे पास अभी कुछ काली मछलियाँ, कुछ घास मछलियाँ, कुछ काली मछलियाँ और 1 दर्जन काप हैं, साथ ही कुछ छोटी मोटी मछलियाँ भी। अर्जुन ने कहा, मुझे देखने दो। ये कहकर समुद्री भोजन बॉस ने व्यक्तिगत रूप से सभी प्रकार की मछलियाँ निकालीं और देखीं। हाँ, ये मछलियाँ वाकई जंगली हैं। मुझे लगा कि तुम रेस्तरां के मालिक के साथ दोहरा खेल खेल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। इन्हें सब मुझे बेच दो, मैं सब ले लूँगा। तुम निश्चित रूप से लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अगर धोखा देना ही है तो विदेशियों को धोखा देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ छूट भी दे सकता हूँ। काली मछली की कीमत 961.60 रुपये प्रति किलोग्राम, घास मछली 144.24 रुपये प्रति किलोग्राम, काली मछली 360.60 रुपये प्रति किलोग्राम, काप 120.20 रुपये प्रति किलोग्राम
और बाकी छोटी मछलियां 60.10 रुपये प्रति किलोग्राम। कैसा रहेगा? अर्जुन ने कीमत बताई। ठीक है, कीमत सही है, मैं सब ले लूंगा। तुम अपनी कार को दूसरी तरफ ले जाओ। मेरी दुकान में एक बड़ा तराजू है जिससे सामान उतारना सुविधाजनक होगा, समुद्री भोजन बॉस ने कहा। अर्जुन ने कार को मोड़ा और सड़क के पार समुद्री भोजन दुकान के सामने रोका। दुकान के मालिक ने एक तराजू निकाला और मछलियों को तौलना शुरू किया। 31 किलोग्राम काली मछली की कुल कीमत 29,789.60 रुपये। 62 जिन घास मछली कुल 8,942.88 रुपये। 8 जिन काली मछली कुल 2,884.80 रुपये। काप का वजन 160 किलोग्राम, कुल कीमत 1,923.20 रुपये। 80 किलोग्राम छोटी मोटी मछलियां और छोटी मछलियां, कुल कीमत 4,808 रुपये, कुल 47,348.48 रुपये। समुद्री भोजन बॉस ने आसानी से पैसे दिए और अर्जुन से दुकान में ले जाने में मदद मांगी। वह कार में वापस गया, अपनी चीजें समेटी, अंदर बैठा, एक्सीलरेटर दबाया और चला गया। रेस्तरां के मालिक को बेची गई मछलियों से कुल 2,84,324.32 रुपये आए। बुजुर्ग को बेची गई लार्जमाउथ बास से 60,100 रुपये मिले। समुद्री भोजन दुकान के मालिक को बेची गई मछलियों सहित कुल आय 3,92,799.80 रुपये थी। कुछ हिसाब करने के बाद अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और आह भरी। ये गुप्त चारा वाकई मछलियां पकड़ने में प्रभावी है। वे चालाक बड़ी मछलियां कांटे पर बार बार काटती हैं। दुर्लभ मछलियों का बोनस प्रभाव भी है। एक दुर्लभ मछली पकड़ना दर्जनों बड़ी मछलियां पकड़ने के बराबर है। इस दिन की बुनियादी आय 10,000 से अधिक है। अगर मैं हर दिन इतना कमा सकूं, तो अमीर न होना मुश्किल होगा, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। लेकिन वह ये भी जानता था कि हर दिन आज की तरह होना असंभव होगा। मछलियों की संख्या अपेक्षाकृत निश्चित है। एक जगह की बड़ी मछलियां पकड़ने के बाद जनसंख्या को ठीक होने में कुछ समय लगेगा। खासकर दुर्लभ मछलियां बहुत सीमित आपूर्ति में हैं। अगर आप एक पकड़ लेते हैं तो एक कम हो जाती है, वरना वे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों होता। उसके पास अभी भी गुप्त चारा था। इसके बिना, चाहे उसके कौशल कितने भी अच्छे हों, वह कोई मछली नहीं पकड़ पाता। लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद अर्जुन थाई थाली भोजनालय पहुंचा। वह आज थाई खाना खाने की सोच रहा था, लेकिन उसे समय नहीं मिला था। वह ऊपर गया और खिड़की के पास एक सीट ढूंढी और टेबल पर स्वयं सेवा ऑर्डरिंग QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन किया। उसने लेमनग्रास ग्रिल्ड चिकन, टॉम यम गूंग सूप, गुप्त पोर्क नेक, एक स्प्रिंग रोल, करी झींगा, ज्वालामुखी पोर्क रिब्स का एक बड़ा हिस्सा और मैंगो स्टिकी राइस ऑर्डर किया। अध्याय 22, हिसाब पुरस्कार। ये देखकर कि वह अकेला था और शायद इतने सारे व्यंजन खत्म न कर पाए, वेटर ने कहा, सर, आपने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। क्या आप कुछ हटाना चाहेंगे? अर्जुन सिंघानिया ने असहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इस मात्रा में खाना अभी भी खत्म कर सकता हूँ। इसे जैसा है वैसा ही परोसें। ठीक है सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। उसकी इतनी आत्मविश्वास भरी बात देखकर वेटर ने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की। लगभग 10 मिनट बाद व्यंजन एक के बाद एक परोसे जाने लगे। रात के खाने के समय ये परोसने की गति अच्छी मानी जाती है। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यंजन आमतौर पर खट्टे होते हैं, यहाँ तक कि सूप भी खट्टे होते हैं, और उन्हें करी बहुत पसंद है, जैसे करी चिकन, करी बीफ, करी झींगा आदि। करी का स्वाद थोड़ा तेज होता है, लेकिन कभी कभी इसे खाना एक अच्छा अनुभव है। अर्जुन को करी चावल बहुत पसंद है, इसलिए उसने अलग से एक कटोरी चावल मांगा। करी को चावल में डाला और अच्छे से मिलाया। चम्मच से बड़े बड़े कौर खाए, बहुत खुशी हुई। टॉम यम गूंग सूप बहुत ताजगी देने वाला था। लेमनग्रास ग्रिल्ड चिकन और पोर्क नेक खाने के बाद एक कटोरी सूप काफ़ी आरामदायक था। रात का खाना खत्म करने के बाद अर्जुन कार वॉश पर गया। कार में मछली की गंध बहुत तेज थी और उसे जो जुनूनी बाध्यकारी विकार था, वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। कार को पूरी तरह से साफ करवाया। कार वॉश कर्मचारी बहुत जिम्मेदार थे और उन्होंने बड़े मछली डिब्बों को भी धोया। कार वॉश की कीमत भी बहुत किफ़ायती थी, केवल 817.36 रुपये, जो उसे बहुत उचित लगा। घर लौटने के बाद अर्जुन ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। फिर बाथरूम में नहाने के लिए दौड़ा। उसके शरीर पर पसीने और मछली की गंध का मिश्रण बिल्कुल असहनीय था। आधे घंटे बाद वह तरोताजा होकर बिस्तर पर लौटा। आज फिर से एक फसल का दिन था और फसल का मतलब खुशी है। अपने मोबाइल फ़ोन पर 6 अंकों की जमा राशि देखकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सबसे खुशी की बात रोजाना की मेहनत का पुरस्कार देखना है। उसने समय देखा, रात के 9 बज रहे थे, इसलिए उसने वीडियो ऐप खोला और एक फिल्म ढूंढी। आज वह टिमी खेलने की योजना नहीं बना रहा था ताकि उसका मूड प्रभावित न हो। उसने एक प्रेम थीम वाली फिल्म ढूंढी।
जो लगभग 2 घंटे लंबी थी। जब तक उसने इसे खत्म किया तब तक सिस्टम के हिसाब का समय हो गया था। फिल्म देख रहा है। 1 घंटे से अधिक समय बाद अर्जुन ने आखिरकार फिल्म खत्म की। फिल्म की कहानी ने उसे स्कूल में अपनी अज्ञानी जवानी की याद दिला दी। लोग हमेशा अतीत को याद करते हैं, खासकर जवानी के कुछ दृश्य जो हमेशा जीवन या फिल्मों से यादें वापस लाते हैं। वह हमेशा अपने दिल में गहरे छिपे सफ़ेद चांदनी के बारे में सोचता है। रात 12 बजे। डिंग। सिस्टम शुरू करता है हिसाब। मेजबान की आय आज 3,92,799.80। औसत प्रति घंटा मजदूरी 1,30,933.60 से अधिक। सिस्टम पुरस्कार राशि 31,42,712.48। शारीरिक फिटनेस 0.05। हिसाब अंक 1200। कृपया अच्छा काम जारी रखें। डिंग। मेजबान को छिपा उपलब्धि पूरी करने की बधाई। वास्तविक दैनिक आय 1,20,200 रुपये से अधिक। और मेजबान को एक मुफ्त विशेषता बिंदु से पुरस्कृत किया गया। कृपया कड़ी मेहनत करते रहें। बैंक कार्ड नंबर 4539 को रात के 12:01 बजे 31,42,712.48 रुपये प्राप्त हुए और शेष राशि 61,40,707.68 रुपये। सिस्टम की संकेत ध्वनि ने अर्जुन को उसके उदास मूड से बाहर निकाला। एक और मुफ्त विशेषता बिंदु। मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति 1.97 है और बुद्धि 0.91 है। मैं पहले इन दोनों को गोल करूंगा और बाकी बाद में बचाऊंगा। सिस्टम, मेरी शारीरिक स्थिति को 2 और बुद्धि को 1 करने में मदद करें और उन्हें मेरे लिए समान करें। अर्जुन ने कहा। डिंग। बिंदु जोड़ रहा है। डिंग। बिंदु जोड़े गए। वर्तमान मुफ्त विशेषता बिंदु शेष 0.88। हो भाई सूरज, इसे जोड़ने के बाद कोई शारीरिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। डिंग। मेजबान की पिछली शारीरिक स्थिति बहुत अधिक थी और वृद्धि प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तक नहीं पहुंची। बुद्धि 1 तक बढ़ती है, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सीमा है। दूसरे शब्दों में, मेजबान अभी अभी सामान्य व्यक्ति बना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मेरे भगवान, मैं पहले कौन था? मैं वास्तव में काफी सामान्य था। डिंग। मेजबान के लक्षण हैं जन्मजात मस्तिष्क तंत्रिका कमी विकार और इसके मुख्य लक्षण मानसिक रूप से मंद लोगों के साथ कई समानताएं रखते हैं। वाह बीप। तुम बीप। डिंग। मेजबान का संस्कृति विशेषता बहुत कम पाया गया। सिस्टम एक भगवान स्तरीय संस्कृति मैनुअल की प्रति पुरस्कृत करता है। आशा है कि मेजबान कठिन अध्ययन करेगा, खुद को सुधारेगा और एक सभ्य नया युवा बनने का प्रयास करेगा। अर्जुन ने थोड़ी देर तक गाली दी और फिर सिस्टम ने अचानक एक पुरस्कार शुरू किया जिससे वह थोड़ा अभिभूत हो गया। भगवान स्तरीय संस्कृति मैनुअल खोला जिसमें व्यक्तिगत संस्कृति को बेहतर बनाने के बारे में सामग्री भरी थी। व्यक्तिगत संस्कृति को निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। ज्ञान। विभिन्न सांस्कृतिक ज्ञान सीखें जिसमें इतिहास, भूगोल, साहित्य, कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्र शामिल हैं ताकि आपका ज्ञान और साक्षरता बेहतर हो। नैतिकता। नैतिक मानकों का पालन करें, अच्छा व्यवहार बनाए रखें, दूसरों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करें और दूसरों की भलाई और ज़रूरतों की परवाह करें। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन केवल 2 पेज पलटने के बाद अर्जुन खुद को सामग्री सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सका। जब उसने आखिरी पेज खत्म किया तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने समय देखा और सुबह 8 बजे हो चुके थे। कोई समस्या है? ये निश्चित रूप से सिस्टम का काम है। उसने गुस्से में कहा। हेलो सिस्टम, क्या तुमने इस किताब के साथ छेड़छाड़ की? मैं इसमें इतना क्यों डूब गया? इसे पढ़ने के बाद मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। होह, मैं स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में हूँ। फिर मैं इतने अच्छे लहजे में क्यों बोल रहा हूँ? अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। डिंग। मेजबान को अपनी व्यक्तिगत संस्कृति को सफलतापूर्वक बेहतर बनाने की बधाई और मैं मेजबान को अच्छा काम जारी रखने का पुरस्कार दूंगा। ये तुमने किया, भूल जाओ, मैं तुमसे उलझूंगा नहीं। पूरी रात न सोने के बाद भी मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं बस उठा और नाश्ता किया। मैंने नहाया, कपड़े बदले, दाढ़ी बनाई और बाल संवारे। एक रात के अध्ययन के बाद उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि अपनी सौंदर्यबोध स्वाद को बेहतर करना कितना महत्वपूर्ण है। मौसम बहुत गर्म था और मुझे सुबह कुछ गर्म खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं अन्नपूर्णा खिचड़ी भंडार गया और एक कटोरी ठंडी सफ़ेद खिचड़ी खाई। नाश्ता करते समय मैंने ऑनलाइन कुछ किराए की जानकारी देखी, एक रियल एस्टेट एजेंट को जोड़ा और घर देखने का समय तय किया। मुझे आज किराए का मुद्दा सुलझाना होगा, वरना यहाँ रहना असहज होगा। ध्वनि रोधन खराब है, हवा की गुणवत्ता खराब है और पार्किंग असुविधाजनक है। सुबह 10 बजे मैं एजेंट के साथ तय जगह पर पहुंचा। तारा विहार फेज 3। यह एक नई संपत्ति है जो पिछले साल बिक्री के लिए शुरू की गई थी और शहर के केंद्र से केवल 10 मिनट की ड्राइव पर है। आसपास स्कूल, वाणिज्यिक प्लाजा,
और खाने पीने और मौज मस्ती की जगहें हैं। कई लोग इस जगह के बारे में आशावादी हैं और इसे निवेश के रूप में खरीदते हैं। इसे सजाते हैं और किराए पर देते हैं ताकि अन्य लोग बंधक चुकाने में मदद करें। इस समुदाय में आवास की कीमत 9,61,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और पर्यावरण बहुत अच्छा है। एजेंट से मिलने के बाद मैं एक इमारत में गया। लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर कमरा 1806 गया। दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन और 2 बाथरूम हैं। और घर की सजावट थीम क्रीम शैली है। 2 कमरे हैं, एक मास्टर और एक सेकेंडरी। साथ ही एक स्टडी रूम जो सेकेंडरी बेडरूम जितना बड़ा है। पूरा घर उच्च स्तरीय कस्टम निर्मित है। सारा फर्नीचर पूरा है और इसे पिछले हफ्ते ही सजाया गया था। अध्याय 23, नए घर में स्थानांतरण। यह एक ऐसा घर है जो उच्च स्तरीय किराए के घर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे उन लोगों को किराए पर दिया जाता है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन घर खरीदना नहीं चाहते। ये केवल अमीर लोगों के साथ व्यापार करता है। पूरा अपार्टमेंट साझा क्षेत्र को छोड़कर कुल 268 वर्ग मीटर है और इसकी कीमत 4,56,760 रुपये प्रति माह है। 2 महीने की जमा राशि और 3 महीने का भुगतान और न्यूनतम पट्टा अवधि 6 महीने है। आप अपनी पसंद के आधार पर छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बदलाव की ज़रूरत है तो आपको मकान मालिक से बात करनी चाहिए। अर्जुन को इस घर की शैली बहुत पसंद है। ये बहुत गर्म दिखता है। लिविंग रूम लगभग 86 वर्ग मीटर है। किचन 20 वर्ग मीटर है। बालकनी 10 वर्ग मीटर है और दोनों बाथरूम 6 वर्ग मीटर प्रत्येक हैं। 3 कमरे हैं। मास्टर बेडरूम 60 वर्ग मीटर है जिसमें मैं रहूंगा। दूसरा बेडरूम 40 वर्ग मीटर है जो अतिरिक्त उपयोग के लिए है और स्टडी भी 40 वर्ग मीटर है जिसे स्पोर्ट्स रूम में बदला जा सकता है। एकमात्र अफसोस यह है कि कोई स्टोर रूम नहीं है, लेकिन बालकनी बंद है और चीज़ें बालकनी पर रखी जा सकती हैं। वैसे भी अकेले रहने से ज़्यादा सामान नहीं आता और किराए के घर में सब कुछ पहले ही फेंक दिया गया है। शायद स्थानांतरण के समय फिर से छांटना होगा और जो कुछ बचेगा वह शायद कपड़ों जैसे दैनिक उपयोग की चीज़ें होंगी। घर देखने के बाद अर्जुन ने आसानी से किराए का अनुबंध साइन किया और किराया चुकाया। बैंक कार्ड नंबर 4539 ने 10:14 बजे 22,83,800 रुपये निकाले। शेष राशि 37,78,872.68 रुपये। श्रीमान अर्जुन बहुत स्पष्टवादी हैं। ये लें, ये चाबी आपके लिए है। क्या आप ताला बदलना चाहेंगे? अगर हाँ तो मैं आपको बाकी चाबियां नहीं दिखाऊंगा, अगर नहीं तो मैं वापस जाकर आपके लिए चाबियां लाऊंगा। एजेंट ने पूछा। बेशक मुझे इसे बदलना है, बस मुझे एक चाबी दें और मैं थोड़ी देर में एक नया ताला खरीद कर बदल दूंगा। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या आप मकान मालिक से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बाद में मकान मालिक का संपर्क विवरण दूंगा। ये कहकर एजेंट मुड़ा, दरवाज़ा खोला और चला गया। ये पैसा वाकई खर्च करने लायक नहीं है। एक घर किराए पर लेने में 22,83,800 रुपये खर्च होते हैं। अर्जुन ने पहले हाउसकीपिंग सर्विस ऐप खोला और एक पेशेवर सफाई टीम को घर साफ करने के लिए बुलाया। नए सजाए गए घर में सजावट से बची धूल कई जगहों पर होती है, जिसे रहने से पहले अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। ऑर्डर देने के बाद अर्जुन प्रगति मैदान गया और एक उच्च स्तरीय स्मार्ट डोर लॉक स्टोर ढूंढा। उसने एक नया दिखने वाला और उच्च सुरक्षा स्तर वाला स्मार्ट डोर लॉक खरीदा, लेकिन कीमत काफ़ी महंगी थी। दुकान ने स्थापना और रखरखाव सेवाएं प्रदान की, इसलिए उसने दुकान से किसी को उसके साथ ताला स्थापित करने के लिए व्यवस्था करने को कहा। दुकान के मालिक ने आसानी से सहमति दी और एक अनुभवी ड्राइवर को कार के साथ जाने की व्यवस्था की। पूरी खरीद प्रक्रिया में 15 मिनट से भी कम समय लगा। जब दरवाजे के ताले स्थापित किए जा रहे थे तब हाउसकीपिंग टीम भी पहुंच गई। अर्जुन ने उन्हें सफाई की आवश्यकताएं बताईं और फिर लिविंग रूम में ऑनलाइन दैनिक उपयोग की चीज़ें खरीदीं। पहले 4 सेट बिस्तर खरीदे, प्रत्येक कमरे के लिए 2 सेट बदलने के लिए और गर्मी और सर्दी के लिए 2 सेट रेशमी रजाइयाँ। फिर खाना पकाने वाला सामान। किचन में केवल गैस स्टोव और रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े सामान हैं, लेकिन कटोरे और चॉपस्टिक जैसे छोटे टेबलवेयर नहीं हैं। इसलिए उसने 2 और सेट कटोरे, प्लेट और कुछ अन्य रसोई के बर्तन खरीदे और एक कॉफ़ी मशीन भी। स्टडी में कुछ टेबल्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अर्जुन इस जगह को स्पोर्ट्स रूम में बदलना चाहता था, इसलिए कंप्यूटर जरूरी थे। इसलिए उसने ऑनलाइन एक कंप्यूटर स्टोर ढूंढा और 3 असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदे जो 1,20,200 रुपये से कम थे और 2 उच्च स्तरीय लैपटॉप। असेंबल कंप्यूटरों का प्रदर्शन तैयार कंप्यूटरों से कहीं अधिक मजबूत है और सभी मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज और अन्य हिस्से अच्छी गुणवत्ता के हैं। घर पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर से सुसज्जित है और व्यक्तिगत ज़रूरतों के अलावा और कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ी और खरीदारी करने के बाद अर्जुन ने अभी के लिए जरूरी सब कुछ खरीद लिया, और बाद में जो भी चाहिए होगा उसका पता चल जाएगा। इस दौरान घर का स्मार्ट लॉक स्थापित हो चुका था और अर्जुन ने इसे आजमाया और पाया कि प्रभाव अच्छा था। इसे फिंगरप्रिंट, चेहरा पहचान या चाबी से खोला जा सकता है, जो बहुत सुरक्षित है। दोपहर 12:30 बजे। चूंकि नए घर में कुछ भी गंदा नहीं था, बस धूल साफ करनी थी, इसलिए हाउसकीपिंग टीम ने जगह को 3 बार साफ किया और काम हो गया। अर्जुन निरीक्षण के दौरान बहुत संतुष्ट था और प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 1202 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए। हाउसकीपर के जाने के बाद अर्जुन अपने नए घर के पास की सड़कों पर भोजन की तलाश में और आसपास के पर्यावरण से परिचित होने के लिए चला। समुदाय के दक्षिण पूर्व में 200 मीटर से कम दूरी पर एक बड़ा सुपरमार्केट है जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। अर्जुन ने एक कैंटोनीज रेस्तरां ढूंढा, एक साधारण भोजन किया और फिर वापस चला गया। वह मूल रूप से नगर बस्ती में वापस जाकर अपना सामान ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन वह दिन की कमाई बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह समुदाय के पार्किंग लॉट में वापस गया। कार ली, नगर बस्ती के किराए के घर में मछली पकड़ने के उपकरण लेने गया और मछली पकड़ने की तैयारी की। दोपहर के 2 बजे थे, पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह दूर नहीं गया बल्कि शहर के पास मुख्य नदी में मछली पकड़ने गया। ये शहर में नदी तीर उद्यान है जहां पूरे साल लोग मछली पकड़ते हैं। इससे इस खंड में मछली पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटी मछलियां ज़्यादा हैं और बड़ी मछलियां बहुत चालाक हैं। अर्जुन केवल प्रार्थना कर सकता था कि गुप्त चारा चमत्कार करे, वरना आज का भोजन बर्बाद हो जाएगा। इस समय नदी के किनारे कई लोग मछली पकड़ रहे थे। 100 मीटर लंबे तख्ते पर सैकड़ों मछली पकड़ने की रॉड्स खड़ी थीं। औसतन प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 रॉड्स थीं, जो समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। अर्जुन ने एक बड़ा अंतर वाला स्थान ढूंढा, अपने उपकरण समायोजित किए, पहले से तैयार गुप्त चारा निकाला और मछली पकड़ने में शामिल हो गया। पास में मछली पकड़ रहे एक चाचा ने अर्जुन को बड़ा मछली कांटा लटकाते देखा और उसे याद दिलाया, छोटे भाई, यहाँ की बड़ी मछलियाँ बहुत चालाक हैं। कुछ सफ़ेद मछलियाँ, झींगा, गोभी और इस तरह की चीज़ें पकड़ना ठीक है, लेकिन बड़ी मछलियाँ पकड़ना मुश्किल है। चाचा, मेरे पूर्वजों से मिला गुप्त चारा किसी भी मछली को पकड़ सकता है। अर्जुन ने मजाक में कहा, यह इतना आसान नहीं है। एक बार एक मछली पकड़ने वाले दोस्त ने इसे नहीं माना और सैकड़ों रुपये खर्च करके घोंसला बनाया, लेकिन अंत में उसे केवल कुछ सफ़ेद मछलियाँ और एक क्रूसियन कार्प मिली। कोई बात नहीं, मैं बस कोशिश करूँगा, अगर कुछ नहीं पकड़ा तो मैं इसे यमुना मत्स्य पालन में योगदान मान लूँगा। हाँ, यमुना में मछलियों की स्थिति बदतर होती जा रही है। कई लोग अवैध रूप से मछली पकड़ रहे हैं और विदेश से आए आक्रामक प्रजातियों के कारण मूल मछलियों की संख्या कम हो रही है। चाचा ने आह भरी, ये धीरे धीरे बेहतर होगा। अब शहर अधिक से अधिक समृद्ध हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण और सख्त हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही यमुना का जल पर्यावरण ठीक हो जाएगा। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही अर्जुन बारिश में भीग गया। मछली पकड़ने की रॉड से मिले फीडबैक को महसूस करते हुए, ये काफ़ी तीव्र था। निश्चित रूप से यह एक बड़ी मछली थी। उसने धैर्यपूर्वक मछली को रील किया और पाया कि इस मछली की ऊर्जा का विस्फोट पिछले वाले से कहीं अधिक समय तक चला और ये लगातार तड़प रही थी। लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में मछली पकड़ने की रॉड को नियंत्रित किया और थोड़ी देर में इसे खींच लिया। आसपास के मछली पकड़ने वाले पानी पर होने वाली हलचल पर नजर रखे हुए थे। जब तक अर्जुन ने मछली को पानी से बाहर नहीं खींचा, तब तक उन्हें पता चला कि यह ये चीज़ थी। बगल में दयालु चाचा ने मछली को जाल में डालने में मदद की, लेकिन अर्जुन ने कहा, मेरे जाल का उपयोग करें, आपका जाल इस बड़े लड़के को झेल नहीं सकता। चाचा को भी ये देखकर प्रतिक्रिया हुई। यह एक बड़ी मछली थी और उसका छोटा जाल मछली जितना बड़ा नहीं था, इसलिए उसने अर्जुन का जाल उठाकर मदद की। अध्याय 24 आक्रामक प्रजातियां। इस समय मछली अभी भी बल लगा रही थी, लेकिन अर्जुन सिंघानिया की मछली पकड़ने की रॉड अच्छी गुणवत्ता की थी। उसने बस ताकत से उसे सामने खींच लिया। चाचा शाम ने तेजी से नज़र दौड़ाए और एक ही बार में उसे जाल से उठा लिया। उन्होंने मछली को जमीन पर रखा और सभी लोग इसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मछली का रूप अजीब था। उसका शरीर लंबा और चपटा था, सिर छोटा और नुकीला था और पीठ गहरे जैतूनी हरे रंग की थी। पेट आमतौर पर हल्का पीला या सफ़ेद था और पूंछ लंबी और नुकीली थी, जो थोड़ी मगरमच्छ की पूंछ जैसी थी। कुछ मछुआरों ने इस मछली को पहचान लिया। मेरे भगवान, यह मगरमच्छ गार है, एक आक्रामक प्रजाति जो सब कुछ खा जाती है, छोटा हो या बड़ा, और यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, यही है। ये चीज़ बेहद क्रूर और आक्रामक है। इसे जल्दी मार देना चाहिए। इस मछली का मांस स्वादिष्ट नहीं होता। इसे वापस मत डालना। पता नहीं कौन इतना क्रूर है जो ऐसी चीज़ को यमुना नदी में डाल देता है। एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा।
किसी ने इस दृश्य को रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। ऐसे क्रूर प्राणी को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन सिंघानिया ने एक पत्थर लिया और उसके सिर पर मार दिया। 80.80.80। थोड़ी देर बाद मछली ने हिलना बंद कर दिया, तो मैंने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और मछली पकड़ने के लिए वापस आ गया। 1 घंटे बाद गुप्त चारा अभी भी काफी प्रभावी था और मछली पकड़ने की गति दूसरों से कई गुना तेज थी। लेकिन पकड़ बहुत आदर्श नहीं थी। ज्यादातर छोटी और मध्यम आकार की मछलियां थीं, जिनमें से अधिकांश सिल्वरफिश और तिलापिया थीं, और कुछ ब्रेम और क्रूसियन कार्प भी थे, जो बहुत बड़े नहीं थे। अर्जुन सिंघानिया ने चारे की मात्रा बढ़ा दी, प्रत्येक चारे में 10 ग्राम का उपयोग किया, और उन्हें विश्वास नहीं था कि वे बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते। रॉड को पानी में डालने के बाद उन्हें जल्द ही लगा कि पानी में हलचल बहुत ज्यादा थी, शायद इसलिए कि ज्यादा मछलियां चारे पर चल रही थीं। वह धैर्य से इंतजार करते रहे। अचानक उन्हें लगा कि मछली पकड़ने की रॉड खींची गई और फिर सामान्य हो गई। यह मछली उन्हें परख रही थी। अर्जुन सिंघानिया बहुत ध्यान केंद्रित थे और अडिग रहे। जैसे ही मछली को खतरा महसूस नहीं हुआ, उसने चारे को एक ही बार में निगल लिया। अर्जुन सिंघानिया इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक हाथ से रॉड खींची और हुक मजबूती से फंस गया। मछली को खतरा महसूस हुआ और उसने अपने शरीर को उन्मत्त रूप से हिलाया। भागने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला धोखेबाज आदमी उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। चाहे वह जितना हिलती, वह अपने मुंह में फंसे हुक से मुक्त नहीं हो पाए और धीरे धीरे अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। अर्जुन सिंघानिया ने जिस तरह से मछली पकड़ी, उससे लोगों को लगा कि वह बहुत आराम से थे, लेकिन जब मछली पानी की सतह पर तैरने लगी, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। इतनी बड़ी मछली को इतनी आसानी से कैसे वापस खींच लिया गया? मैंने जाल निकाला और मछली को किनारे पर लाया। आसपास के मछुआरे मछली को देखकर उत्साहित हो गए। यह एक काली मछली थी, जो उन्होंने पहले कभी देखी किसी भी पालतू काली मछली से बड़ी थी। इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम था और लंबाई लगभग 1 मीटर थी, जो एक राजा मछली के आकार की थी। पड़ोस के चाचा फिर से हैरान हुए और बोले, यह एक बड़ा जंगली सर्पमुखी मछली है, जो मैंने किसी जलाशय में देखी किसी भी मछली से बड़ी है। हाँ, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में एक जलाशय में एक मछुआरे ने 1.1 मीटर लंबी 27 जीन जंगली सर्पमुखी मछली पकड़ी थी, जिसे जलाशय सर्पमुखी राजा कहा गया था। यह मछली उस साल के काले मछली राजा के बराबर है। क्या किसी के पास तराजू है? आओ और इसका वजन करो, एक देखने वाले व्यक्ति ने कहा। मेरे पास एक पोर्टेबल तराजू है। आओ भाई, इसका वजन करो और हमें इसका स्वाद चखने दो, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। ठीक है, इतनी बड़ी मछली पकड़ना दुर्लभ है, तो चलो सभी को खुश करते हैं, अर्जुन सिंघानिया ने कहा। फिर उन्होंने पोर्टेबल तराजू लिया, मछली को उस पर लटकाया और डिस्प्ले पर 10.2 किलोग्राम दिखाया गया। वाह, ये 20 किलोग्राम से ज़्यादा है। ये निश्चित रूप से एक राजा मछली है। इसे कम से कम 12,000 रुपये में बेचा जा सकता है। हाँ, मछली राजा की कीमत सामान्य मछली से ज़्यादा होती है। छोटे भाई, क्या तुम इस मछली को बेचना चाहते हो? हाँ, छोटे भाई, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें 12,000 रुपये दूंगा। मैंने कभी इतनी बड़ी काली मछली नहीं खाई। इसे खरीद कर अपनी पत्नी को भी चखने दूंगा। ... भीड़ एक साथ बोल रही थी। अर्जुन सिंघानिया ने सभी को शांत होने का इशारा किया और कहा, मेरे मछुआरे दोस्तों, मेरे पास केवल एक मछली है और मैं इसे इतने सारे लोगों के साथ बांट नहीं सकता। ऐसा करते हैं, जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगी। आप क्या कहते हैं? सही कहा, प्राचीन काल से ही योग्य लोग ही इसे पाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगी। किसी ने समर्थन किया, तो मैं तुम्हें 13,214 रुपये दूंगा। मैं 14,424 रुपये दूंगा। झगड़ा मत करो, मैं आज रात तुम्हें खाने पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं 18,030 रुपये दूंगा। 1,500 में मेहमानों को खिलाने का क्या मतलब? मैं 20,434 रुपये दूंगा और अकेले खाऊंगा। किसी ने विरोध किया, मैं 21,636 रुपये दूंगा। मैं मेहमान बनाऊं या न बनाऊं, ये तुम्हारा काम नहीं। वह आदमी चुप हो गया। इस मछली की अधिकतम कीमत लगभग 18,030 रुपये है। इतने बड़े प्रीमियम पर खरीदना गलत लगता है। मैं 24,040 रुपये दूंगा। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मुझे मछली खाना पसंद है। मैंने कभी इतनी बड़ी काली मछली नहीं देखी। ये स्वादिष्ट होनी चाहिए, एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर सभी ने बोली लगाना बंद कर दिया। 24,040 रुपये बहुत ज़्यादा थे और हर कोई मछली खरीदने के लिए इतने रुपये खर्च करने को तैयार नहीं था। अंत में वह बूढ़ा व्यक्ति मछली ले गया। भुगतान और सामान का निपटारा होने के बाद अर्जुन सिंघानिया ने मछली पकड़ना जारी रखा। शाम 5 बजे सभी लोग सामान समेटकर एक एक करके घर चले गए। रात के खाने का समय नज़दीक था।
अर्जुन सिंघानिया ने इस दोपहर को कई बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी। सबसे बड़ी एक 26 जीन काली काप थी, जिसे मौके पर एक बड़े भाई ने 3,606 रुपये में खरीद लिया। बाकी छोटी और मध्यम आकार की मछलियां थीं, जिनमें काप, क्रूसियन काप, सिल्वर फिश, देशी कैटफिश, रेड आई ट्राउट आदि शामिल थे। सबसे नफरत की बात यह थी कि कुछ स्कवेंजर मछलियां भी थीं। स्कवेंजर मछली भी एक आक्रामक प्रजाति है जो मछली के अंडों को खाती है, तेजी से प्रजनन करती है और इसका रूप बदसूरत होता है और मांस कम होता है। किसी ने एक बार ब्रेज्ड स्कवेंजर बनाया था और तरीका बहुत आसान था। खाना बनाते समय प्याज, अदरक और खाना पकाने की शराब डालकर मछली की गंध हटाई जाती थी। सॉस डालने के बाद बारीक कटा हुआ लहसुन और सफ़ेद मिर्च ऊपर छिड़क दी जाती थी। फिर बर्तन और मछली को फेंक दिया जाता था। ये कल्पना की जा सकती है कि मछली कितनी बेस्वाद होगी कि हमारे देश के खाने के शौकीन भी इसे नहीं खाते। अर्जुन सिंघानिया भी मछली बेचने के लिए वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वह जा रहे थे, कई मछुआरे दोस्त जो ज़्यादा नहीं पकड़ पाए थे, सीधे उनके पास कुछ मछलियां खरीदने आए और उन्होंने उन्हें उचित मूल्य पर बेच दिया। आखिरकार वे सभी मछुआरे थे। बाकी सभी मछलियां बाजार में बेचने के लिए ले जाई गईं। ज़्यादा नहीं थीं, बस लगभग 100 पाउंड, जो 2 पोर्टेबल मछली बक्सों में भर गईं। वास्तव में कुछ बड़ी मछलियां मौके पर ही बिक गई थीं, वरना और भी ज़्यादा होतीं। अर्जुन सिंघानिया को उनके मछुआरे दोस्तों ने भी याद रखा। आखिरकार जो कोई इतनी सारी मछलियां पकड़ सकता है, वह मछली पकड़ने की दुनिया में काफ़ी शानदार है। अर्जुन सिंघानिया ने पकड़ को बाजार में लाया, लेकिन उन्हें रेस्तरां और समुद्री भोजन की दुकानों में बेचने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए उन्होंने बाजार के प्रवेश द्वार पर सीधे बेचना शुरू कर दिया। उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने की योजना नहीं थी, बस उचित मूल्य पर बेचकर घर ले जाना था, फिर घर जाकर सामान पैक करने और स्थानांतरित करने में व्यस्त होना था। जंगली मछलियां लोगों में बहुत लोकप्रिय थीं और कम समय में बिक गईं। कई लोग देर से आए और सामान खरीदने से चूक गए और उन्हें अफसोस हुआ कि वे पहले क्यों नहीं आए। 2 बक्से मछलियां 10,760 रुपये में बिकीं। साथ ही पाक में बेची गई 33,170 रुपये की मछलियों को जोड़कर आज की कुल आय 43,913 रुपये थी, जो कल की तुलना में 10 गुना से ज़्यादा थी। वास्तव में ये सामान्य और असामान्य दोनों है। सामान्य इसलिए कि हर बार पूरी सुरक्षा मिलना असंभव है, और असामान्य इसलिए कि आप हर बार दूसरों से कहीं ज़्यादा पा सकते हैं। अध्याय 25 9 गुना आय पुरस्कार। मछली बेचने के बाद अर्जुन सिंघानिया रामपुर शहर की सबसे बड़ी खाद्य गली में गाड़ी चलाकर गए। आज खाने का मन नहीं था, कुछ नाश्ता या कुछ अलग स्वाद लेना चाहता था। अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढी और रात के बाजार के मुख्य प्रवेश द्वार से चलना शुरू किया। विभिन्न सुगंधें पूरी गली में फैली हुई थीं। लोगों का आना जाना बहुत जीवंत था। चलते चलते खाया, जो कुछ दिखा उसे आजमाना चाहता था। पहले खाए हुए और पहले नहीं खाए हुए सब कुछ आजमाया। अब भूख बढ़ गई थी। सब कुछ स्वादिष्ट लगता था। भुना हुआ आलू का छिलका, ऑक्टोपस बॉलर्स, ब्रेज्ड पोर्क आंतें, ब्रेज्ड सुअर के खुर, भुना हुआ पोर्क बेली, सुनहरी कटी हुई गोमांस पैटीज, ग्रिल्ड टोफू, ग्रिल्ड मेमने के कबाब, व्हील केक, बर्फ जेली सिरप, दूध चाय आदि। 1 घंटे से ज़्यादा घूमने के बाद आखिरकार बाहर निकले। हाथों में कुछ पैक किए हुए नाश्ते लिए हुए थे और मुंह में कुछ अधूरी बारबेक्यू चबा रहे थे। स्वादिष्ट भोजन के सामने ज़्यादातर लोग इसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शाम 8 बजे वह नगर बस्ती में अपने घर वापस गाड़ी चलाकर आए। जैसे ही अंदर टेलर सिस्टम अंदर आए, उन्होंने डीटर सिस्टम मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया और बाकी का सामान फेंक दिया। वास्तव में उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, बस कुछ कपड़े और मछली पकड़ने का सामान। अर्जुन सिंघानिया ने सोचा कि वह पहले ही एक बार सामान पैक कर चुका है और बाकी का सामान फेंक देना चाहिए। फिर उन्होंने मछली पकड़ने का सामान एक बोरे में डाल दिया और गाड़ी में फेंक दिया। सुबह 7 बजे अर्जुन सिंघानिया दांत साफ कर रहे थे और मुंह धो रहे थे। मकान मालिक ने सुबह उनके संदेश का जवाब दिया और कहा कि वह बेनिफिशियल सिस्टम वह 8 बजे आएंगे और घर का निरीक्षण करेंगे। जब वह कमरे में पहुंचे तो कमरा पहले की तरह साफ था। मकान मालिक हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इतना साफ है। छोटे भाई, तुमने साफ किया है? हाँ, मैंने अभी साफ किया। देखो, फर्श अभी भी गीला है। ये दुर्लभ है। हम मकान मालिकों को ऐसे किराएदार पसंद हैं जो साफ सफाई पसंद करते हैं। ठीक है, चूंकि यह साफ सफाई का मामला है, मैं तुम्हें किराए का जमा पूरा वापस कर दूंगा। आमतौर पर यह वापस नहीं किया जाता है या आधा ही वापस किया जाता है। मैं तुम्हें पूरा वापस कर दूंगा, मकान मालिक ने कहा। अर्जुन सिंघानिया ने धन्यवाद दिया। अगर मुझे रामपुर शहर में फिर से मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से फिर से यहाँ रहूँगा।
इसके बाद वह सीबीडी के पास व्यापार पथ पैदल मार्ग की ओर गाड़ी चलाकर गए। वह एक प्रज्ञा अनुभव दुकान में गया और नवीनतम मोबाइल फ़ोन और टैबलेट मांगा। थोड़ी देर बाद एक नया प्रज्ञा P88 और मेटपैड प्रो 88 टैबलेट कंप्यूटर उनके सामने आया। उन्होंने मशीन का संक्षेप में परीक्षण किया और कोई बड़ी समस्या नहीं पाई तो तुरंत भुगतान कर दिया। उन्होंने साइट पर मौजूद इंजीनियर से अनुरोध किया कि वह उनके पुराने फ़ोन से सब कुछ नए फ़ोन में स्थानांतरित कर दे और फिर टैबलेट पर वही ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर दे जो पुराने फ़ोन में थे। यह आधे घंटे से भी कम समय में हो गया। सुबह 10 बजे वह गैलेक्सी इंटरनेशनल फेज 3 में सबसे नज़दीकी शीघ्र डाक सेवा केंद्र पर आए। उन्होंने कल खरीदे गए सभी सामान आज पहुंच गए थे क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त डाक शुल्क दिया था। उन्होंने व्यापारी से अगले दिन एसएफ एक्सप्रेस के माध्यम से इसे भेजने के लिए कहा था। छोटी छोटी चीज़ें ले गए और कर्मचारियों से बड़े सामान को उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कहा। आखिरकार कई गेमिंग सोफे, 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर और कुछ बिस्तर आदि थे और एक व्यक्ति के लिए कई बार ले जाना संभव नहीं था। अगर डोर टू डोर डिलीवरी सेवा है तो इसका तो लाभ दोस्तों, उठाएं। ये नॉवल की कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में।